हालेलुया। एक अच्छा समय मिला हमको परमेश्वर के वचन से संबंधित बातों में, लेकिन आज हम जो देख रहे हैं वो पिछला जो हम कर रहे थे एक हफ्ता पहले, उसी से संबंधित बातों का आगे का है, ताकि हम उस गलतफहमी से बाहर निकले। अब मान लीजिए हम कहीं पर मिलिट्री में जाते हैं, है ना, और मिलिट्री में जाते हैं और युद्ध के लिए जाते हैं और अपना हथियार को छोड़ दें, तो क्या होगा? हथियार को छोड़ने पर वहां पर फिर हम युद्ध नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि कुछ कुछ हथियार है, कुछ कुछ जगह के लिए होती है। अभी नया नया हथियार जैसे डेवलप होते जा रहा है, दुश्मन तैयार होता जा रहा है, बुद्धिमान होता जा रहा है। पहले देखिए, आप लोग आवाज क्लियर आ रहा है? क्लियर आवाज है? वॉइस इज क्लियर? ओके। तो पहले देखिए क्या होता था, शैतान जब आया, परमेश्वर ने एक सिंपल सा एक चीज रखा था, एक फल और एक पेड़। ठीक है, अगर हम सनातन धर्म में जाकर उसकी गूढ़ता को देखेंगे तो वो पेड़ हमारे सिर में ही है बोलेंगे, वो फल भी हमारे सिर में ही है, और यीशु का जन्म भी सिर में ही हुआ। और उसका सारी कहानियों के बारे में ऐसा बात करेंगे, मान लो एक ऐसा ज्ञान है, समझ में आ रहा है, जो हर चीज यहां है। तो सनातन धर्म ने क्या कर दिया, सारी चीजों को उल्ले जानवर में लेकर छोड़ दिया। अब आज जब मैं बात करूंगा, मैं उसको जो शैतान ने बड़ी चालाकी से शारीरिक आत्मिक ज्ञान को शारीरिक बनाया, ठीक है, आत्मिक ज्ञान को शारीरिक बनाया, उस चालाकी को निकाल कर हम कैसे निकालेंगे? हाउ वी विल ब्लास्ट द नॉलेज दैट सैटन हैज गिवन अस थ्रू दीज पीपल, मतलब गुरु से, ऋषियों से, मुनियों से, रिसर्च के द्वारा, साइंस के द्वारा। साइंस भी प्रूव कर रहा है ना? तो उससे हम बस्ट करेंगे। उसको कैसा बस्ट करना है, कैसा पवित्र आत्मा की बातों को हम कैसे हम यहाँ पर उजागर करेंगे कि परमेश्वर असल में कैसा रखा जिसको हमें करने की जरूरत है, और कैसा असल में काम शैतान ने उसको बिगाड़ने की कोशिश की और कामयाब भी रहा। ऐसा नहीं कि शैतान कामयाब नहीं था, शैतान बहुत सारी बातों में कामयाब भी है, कि उनसे चीजों में, इन चीजों में जहां पर क्या बोलते हैं, परमेश्वर की बातों को बिगाड़ने में कामयाब भी रहा। कैसे कामयाब? हम में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन हमें भी कोई 50%, कोई 60%, कोई 70% कामयाबी उसको मिल चुकी है। ठीक है, क्योंकि पिछले बार मैंने बताया था कि कैसे पेंटेकोस्टल मूवमेंट के नाम से कुछ चीजों को भेजा जो वचन की सच्चाई जैसा दिख रहा है, लेकिन उसके जैसा ही कुछ एक और क्या बोलना चाहिए, डुप्लीकेट है। बहुत सारी चीजों को कलीसिया में डाला। कलीसिया के बाहर, कलीसिया मतलब हम जो कलीसिया बोलते हैं, तो हम मसीह को मानने वाले लोगों को की ग्रुप को, जिसको हम लोग परमेश्वर यीशु का देह मानते हैं, ठीक है, उसको कलीसिया बोलते हैं। तो चर्च कलीसिया एक है। तो चर्च का मतलब हमारे दिमाग में मंदिर, मस्जिद, चर्च, ये वाला चीज को हटा दीजिए। हम जिंदा कलीसिया या जीवित कलीसिया को हम लोग यहाँ पर प्राथमिकता देते हैं। और एक बात बता दूं साथ साथ में, परमेश्वर मरे हुओं का नहीं वरन जीवितों का परमेश्वर है। परमेश्वर मरे हुओं का नहीं वरन जीवितों का परमेश्वर। कैसे मरे हुओं का नहीं? मतलब मरने हुआ, अरे यार उसका था मेरा संबंध खत्म, अब मैं तो जिंदा जितने लोग हैं, जितना प्राणी है, उनके साथ में आपका संबंध रखूंगा, ऐसा बोल रहे हैं क्या? नहीं। तो परमेश्वर मरे हुओं का नहीं का मतलब, जो मरे हुए मतलब दूसरी मृत्यु के योग्य ठहर गए, मतलब जो मसीह के बगैर, जिसके अंदर जीवन के बगैर आत्मा बाहर आ गई। ठीक है, हार्ट रुक गया या ब्रेन रुक गया या किसी ने काट दिया, गला काट दिया, खून खत्म हो गया, बीमारी आ गई, किसी न किसी रीति से शरीर से, ये हम जब बाहर निकले, शरीर से क्या बोल रहा हूं मैं,
हम जब बाहर निकले उस वक्त हम जिंदा जीवन के बगैर निकल गए। इसीलिए यीशु नामक दोस्त हमको जीवन के लिए चाहिए। ठीक है, तो अब मैं वो सब इसलिए बता रहा था, आपको याद रहे, मैं आपको बोलूंगा, मैंने कहा था ना ऐसा होगा। तो परमेश्वर कौन है? मरे हुओं का नहीं, मतलब मरे हुओं का नहीं मतलब हर, अब हम भी मर गए, हमारे पापा भी मर गए और हमारे दादा मर गए, और ऐसा मरे तो बहुत सारे लोग। तो हमारी दृष्टि में जो पृथ्वी लोक से निकल जाने पर मृत्यु नहीं होती, वरन स्वर्ग लोक नहीं पहुंचने पर मृत्यु होती है। ये याद रखना है। पृथ्वी लोक से निकल गए, सब मरे नहीं है। स्वर्ग लोक में प्रवेश नहीं किए, लोक बोलो, स्वर्ग नहीं बोल रहा हूं, स्वर्ग लोक में प्रवेश नहीं किए, अर्थात वो उसके वासी स्वर्गवासी नहीं ठहरे। हम तो भले उन्हें स्वर्गवासी बोल दिए, हर एक इंसान के नाम के सामने स्वर्गवासी बोल दिया जाता है। ठीक है, लेकिन वो वहां पर प्रवेश ही नहीं किए, अर्थात उस लोक में चले गए जो मृत्यु लोक है। अगर मृत्यु लोक में प्रवेश कर दे, परमेश्वर मरा हुआ है ना, मर हुआ का नहीं बोल दिया, उनके लिए मैं परमेश्वर नहीं हूं। मतलब परमेश्वर मतलब जीवन, परमेश्वर मतलब उद्धार करता, परमेश्वर मतलब हमें बचाने वाला, परमेश्वर मतलब हमारे साथ संगति करने वाला, परमेश्वर मतलब हमारा उसके साथ संगति होना। ये परमेश्वर की रिलेशनल कोई भी रिश्ता रिलेशनल गिवन टेक अगर नहीं है हमारा उनसे और उनका हमसे, कोई गिवन टेक मतलब चाहे नफरत ही क्यों ना हो, परमेश्वर यदि हमसे नफरत ही कर रहा है तो भी, अगर किसी बात में हमारी किसी गलती के कारण अगर परमेश्वर हमसे नफरत करा, फिर भी देयर इज अ चांस दैट ये नफरत जो है वो प्रेम में बदल जाए। जब हम पश्चाताप कर लेंगे तो परमेश्वर क्या करता है, उसी नफरत को जो हमसे नफरत के योग्य हम ठहरे थे उसके साथ उसने प्रेम किया, वो प्रेम करता, हम नफरत के योग्य ठहरे। ठीक है, तो वहां पर अभी भी संबंध है, नफरत से संबंध नहीं है यहां पर जीवन ही ना होना उससे संबंधित बात। तो परमेश्वर मरे हुओं का नहीं, अर्थात मृत्यु लोक में प्रवेश कर गए, अर्थात मृत्यु लोक कौन सा वाला? मसीही लोक के लिए मृत्यु लोक में प्रवेश वर्जित और नामुमकिन वाली बात। ये जो लोक में हम, क्योंकि वो तो जीवन से भी बढ़कर जीवन का लोक है स्वर्ग में, अर्थात परमेश्वर के पास जाना मतलब इस जीवन में, मतलब 10% जीवन हम 1% जीवन जी रहे थे, मानिए हम 100% जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, हम आमने सामने चले गए। अब उस ज्ञान को जो अब तक हमारे पास नहीं था, हम सत्य को पूरा जानकर में हम चले गए, वो वाली बात। लेकिन एक बात बता, जब तक पृथ्वी में है तो जयवंत जीवन मसीह में, यीशु ने क्या बोला था? तुम मेरे बगैर कुछ भी नहीं कर सकते, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब आत्मा, परमेश्वर ने ऐसा क्यों बोला, उस चीज को हम देखेंगे पहला। दूसरा देखेंगे परमेश्वर ने अपने आत्मा की भरपूरी, मैं जब आत्मा के बारे में बात करता हूं तो आत्मा से विश्वास का आना हमारे पास, सेकंड स्टेज है आत्मा में जन्म लेना, हम जो पश्चाताप करते हैं और यीशु को प्रभु ग्रहण करते, फिर आत्मा में बढ़ना और आत्मा की भरपूरी। ये स्टेज, ये 4 भी हो सकता है, 5 मैं वो कुछ माइनर बातें छोड़ सकता हूं, मैं मेजर बातों की बात कर रहा हूं। तो आत्मा का उपस्थिति इस संसार में सबके लिए है, ठीक है, लेकिन लोग उसको पुत्र जब तक न प्रकट करे उसके साथ हम मेंबरशिप बोलिए या भागीदार बोलिए या जन्म बोलिए, हमारा नहीं हो सकता। तो पवित्र आत्मा तो संसार में, आत्मा तो जैसे मैं पवित्र आत्मा जब हम बोल रहे हैं तो इसमें हम पवित्र आत्मा जो यीशु के जाने के बाद, आने के बाद वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर के त्रिएक तत्व, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, अर्थात आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, यीशु की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा, तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आत्मा मंडरा रहा था, लिखा था, ठीक है, लेकिन आत्मा जब मंडरा रहा था, लेकिन शब्द जब आया तो क्रिएशन हुआ। याद रखिए, आत्मा मंडरा रहा था, शब्द जब आया तो क्रिएशन हुआ। परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने क्या कहा उस समय? परमेश्वर की उपस्थिति का वो जो आयाम है उसको देखिए, आत्मा मंडरा रहा था, पिता ने अपने आपस में बातें की और कहा क्यों ना हम
फिर वहां पर उन्होंने शब्द को बोला, जैसी शब्द आया, शब्द मतलब कमांड, शब्द आया, करने वाला कौन था? आत्मा, क्रिएशन। तो पिता के कहने पर आत्मा की उपस्थिति में शब्द का बनना हुआ। शब्द क्या करता है? कोई इसीलिए इस शब्द के ज्ञान को पकड़कर शैतान, संसार, मनुष्य, साइंटिस्ट ले लीजिए या दुष्टात्मा ले लीजिए, इसमें बहुत सारे ज्ञान को भर दिया। अभी आवाज इसका आवाज, ये आवाज को पकड़ लिए, उसके फ्रीक्वेंसी को पकड़ लिए, उसके वाइब्रेशन को पकड़ लिए, सब में कुछ ना कुछ हीलिंग पावर होगा। कुछ मन को शांत करेगा, कुछ हृदय को शांत करेगा, कुछ तन को शांत करेगा, कुछ उद्वेलन की बातों को शांत करेगा। सलमान खान भी शांत करता है। कैसे करता है मालूम है? जब तुमको गुस्सा आ जाए तो तुम अपने मूर्ति को बीच लेना और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुस्सा चला जाता। देखिए, शब्द, नंबर्स और शब्द को मिलाकर, वाइब्रेशन को मिलाकर, साउंड को मिलाकर कुछ भी करके कुछ भी होगा। उसमें कोई मर्म की छिपने वाली बात, ये नहीं ये गलत है, वैसा बोलने वाली बात नहीं है। चाहे पिक्चर से आकर तुम्हारे एंगर को शांत करे, या फिर तुम किसी पहाड़ में बैठकर किसी शब्द को बार बार दोहराओ, है ना, किसी शब्द को बार बार दोहराओ, ऐसे शब्द के बारे में बोलो जो तुम्हारे ब्रेन के अंदर कंपन को पैदा करे। और किसी बेल को बजाओ, चर्च का बेल बजाओ, बुद्धिस्ट वाला बेल, चर्च क्यों इन्होंने ये सब चीज को किया? क्योंकि इनको नजरअंदाज करना है शब्द के महत्व को। इसको अपने आप को बाल्टी खाल निकालकर फालतू की बातों में अपने मनों को लगाकर चीजों को, जो असली शब्द है, जो सत्य है, जो जीवन है, जो ज्योति है, उससे अलग करने के लिए क्या क्या रिसर्च नहीं करना चाहिए, सब कर सकते हैं। इसी वाइब्रेशन के कारण आज हम और आप बात कर रहे हैं। देखिए, ये शब्द की कितनी महत्वता देखिए। जब मैं यहां से बोल रहा हूं तो मैग्नेटिक इफेक्ट उसे पकड़ रहा है, इसको सिग्नल भेज रहा है। वहां से आप जहां बैठे हैं, नंबर के खेल में, देखिए नंबर का खेल है, नंबर के खेल में जो कन्वर्ट होकर व्हाट्सएप में वर्ड बन गया है ना, और कोड बन गया, और कोड बनकर आप तक पहुंचकर वापस वो शब्द बनकर मेरे चित्र और सारी चीजें तो हो रही है। तो इसमें गलत क्या है? जब यही पर इतना है तो असली परमेश्वर की सामर्थ्य में कितना होगा। जब इन इक्विपमेंट्स के द्वारा, ये जो हम आपसे बात कर रहे हैं, अभी तो बड़ा बड़ा छोटा छोटा दिख रहा है, उसके बाद उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ वेव्स ही रहेंगे तो सारे खेल को खेल जाएंगे। सारी चीज वेव्स है। अरे साइंस बहुत तरक्की कर लिया है। मैं आपको बताऊं कि इसीलिए जब साइंस तरक्की जितना करता चला जाएगा, परमेश्वर के सामर्थ, परमेश्वर के लोगों में परमेश्वर के ज्ञान की उतनी ज्यादा जरूरत होगी। इसीलिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। क्या? कि पुराने ज्ञान को लेकर कि एप्पल को खाया और उसने बोले और ब्याह बुरे के ज्ञान को ले, वहीं तक अब शैतान सीमित नहीं है। शैतान अभी क्या बोलना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, जो बाहर से आते हैं हम लोग को, क्या तो बोलते हैं, एलियन। हाँ, एलियन, शैतान अभी एलियन तक पहुंच गया है। मनुष्य जैसे ही दिखने वाले लोगों को मनुष्य में से ही पैदा करके उन्हीं की बीज को मिलाकर उसने एक एंटिटी बना लिया। उस एंटिटी बनाने में वो सुंदरता नहीं डाल पाया जो परमेश्वर ने डाला, बिना सुंदरता के सिर्फ ज्ञान। इसलिए उसने जब एंटिटी हम जब देखते हैं, ये लोग कहां पर बसे हुए, लोग सब अबीस में हैं, इन लोग सब पृथ्वी के नीचे में हैं, इन लोग सब उस जगह में जहां पर कुछ काम चल रहा है और वहां से निकल करके आएंगे
और आकर उनको परमेश्वर सामर्थ्य दे, उनको अधिकार देगा। कुछ लोग या तुमने कर लिया ना, अब तुम करो। सब है मनुष्य, उनमें से पैदा करके वो अपनी दृष्टि में अपने तरीके, इसीलिए वो कितना भी कोशिश कर रहा है, सुंदरता नहीं ला पा रहा है। ये कहीं बाहर से नहीं आ रहे हैं, सब यहीं से पैदा होकर के आएंगे, सब नीचे से ही, सब पृथ्वी से ही, सब अधीश से ही। कई सही जो लोग है उसमें से एक को छोड़ा, अब एक और छोड़ने वाला है। अभी परमेश्वर एक को छोड़ने वाला है, ठीक है, जिसको अपोलियन बोलते हैं, उसको छोड़ने वाला। उसके पहले में एक को छोड़ा है, जो शैतान, उसको परमेश्वर अगर चाहता तो सबको बांधता, शैतान को और उसकी सेनाओं को नहीं बांध सकता। याद रखिए, मूसा के समय में वो जो जिसको हम लोग इल्यूमिनाटी बोलते हैं, बीस्ट बोलते हैं, और जो बकरे का जो सिर है और जो बछड़े का सिर या बकरे का सिर मानकर चले, जिसको बीस्ट बोला जाता है, वो फिलहाल अभी कहां है ऐसा अगर पूछेंगे तो एक तो समय जो गिरा हुए स्वर्गदूत थे, वो गिरा हुए स्वर्गदूत में से वे लोग जो रूप बदल सकते थे, सबको तो परमेश्वर ने बांध कर रख दिया, ठीक है। उनको एक जगह जहां बांध कर रखना चाहिए, उनको हमेशा के लिए बांध कर रख दिया। लेकिन कुछ चीजों को फिर भी छोड़कर रखा था, ठीक है। अब जब फिर भी छोड़कर रखा था, उसमें से एक है जो हमारे आंखों के सामने, हमारे मतलब जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमको दिखाई देता है। जब परमेश्वर मूसा पहाड़ पर गया और परमेश्वर से बातें कर रहा था और वो आग जल रहा था, उस वक्त पिता पुत्र कल्पना मतलब आत्मा पिता की उपस्थिति और शब्द की उपस्थिति थी। शब्द बातें कर रहा था, आत्मा वहां पर था। तीनों की उपस्थिति के दौरान ये इजरायली लोग अचानक कहां से इनको बछड़ा का उपासना करना कैसे पता चला उनको? क्यों पता चला? वो भी बछड़ा, आप सोच कर देखिए, जरा सा सोच कर देखिए। बहुत सारे जानवरों को भारत में पूजा जाता है, ठीक है, बंदर है, हाथी है, गाय है ना, ऐसा बहुत सारा। वहां पर जो बनकर निकला, जिसको हम इल्यूमिनाटी के सिर जैसा देखते हैं, जो इस वक्त में खुला हुआ नहीं है, इस वक्त में बंधन में है, लेकिन खुलने जा परमेश्वर उसका अलाउ करने जा रहा है, ठीक है। तो अब वो कब निकला? जब वो गए थे, इन्होंने क्या क्या लाओ, सोना लाओ, ये लाओ। वहां पर मनुष्य के ऊपर में शैतान एक है और बीस्ट एक है, दो चीज है, उसकी याद रखिए। तो शैतान ने क्या किया? शैतान सबसे बड़ा। तो शैतान ने क्या किया? उसने उस वहां के लोगों को बीस्ट के साथ मिलकर उस समय में सबको बुला के चाहो सोना लेके आओ, क्योंकि मूसा तो आएगा नहीं। जब शैतान कुछ भी करता है, कुछ भी, मूसा जब पहाड़ पर गया तो पहाड़ पर जाने के समय सबसे पहले क्या पैदा किया? ये लोगों ने कहा, जो अन्य जो बुलाए हुए नहीं थे, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे हुए हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, देख ये गया है, ये अब तक वापस नहीं आया, पता नहीं ये वहां मर गया कि नहीं मरा, पता नहीं। ही माइट हैव डाइड। मोसेस ऊपर गया, 40 दिन 40 रात हो गए, वापस नहीं आया, और उससे कहा गया पता नहीं ये तो मर गया होगा। ऐसा बोलने के बाद सबसे पहले शक पैदा किया कि वो वापस नहीं आएगा। यीशु भी गया है, ठीक है, और क्या कहा जाएगा? पता नहीं वो वापस नहीं आएगा। तो एक वापस आएगा, एक वापस आएगा। वहां क्या आया? सोना को आग में डाले, तो वचन अगर किसी को मिले तो निकाले, जहां पर आग में डाले तो उसमें से एक बछड़े के जैसा, बकरे का जैसा, बछड़े का जैसा भी माने आप, एक सिर, एक पुतला निकल आया। एक पुतला अपने आप से निकल आया। तो जब मूसा नहीं आया तो क्या निकल आया? कहां से? आग में सोना डाले और उसमें से क्या निकल आया? पुतला निकल आया, जो बच्चा। क्यों भी? शेर निकल के आना था, भालू निकल के आना था। क्यों शेर और भालू? तो खतरनाक मुंह की, मतलब कोई बकरे का या फिर बछड़े का कोई और जानवर होता तो चलता, लेकिन ये बछड़ा क्यों, ये बकरा क्यों, इसके जैसा चेहरा वाला क्यों?
ये क्या कर लेंगे? ये क्या हमको बचाएंगे? क्योंकि जो बीस्ट है, भालू भी तो बीस्ट है, लेकिन यहां क्या निकल के आ रहा है? जो बीस्ट है उसका चेहरा उसी का चेहरा है जो बछड़ा और बकरे के जैसा जो आया, वही निकल के आया। मूसा जब नहीं पहुंचा तो मूसा तो अपने सही समय में था, लेकिन इनको जल्दी मची थी कि यहां पर बीस्ट अपनी वो क्या करा ले, वर्शिप करा ले। तो वचन किसी को दिखा जहां पर वो निकल करके आया है? बीस्ट निकल के आया कहां पर? थोड़ा ढूंढ कर देखिए और बताइए। तो उस जगह में क्या हुआ? जैसे मूसा नहीं आया, जैसा लगा इनकी दृष्टि में लेट हो गया, हमारी दृष्टि में अभी क्या? अरे प्रभु जल्दी आना, माराना था। माराना था मतलब प्रभु को जल्दी बुला रहे हैं। ए प्रभु बहुत लेट हो गया, जल्दी आ, माराना था। मतलब धर्मी लोग, ए प्रभु धर्मी लोग, ये प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है? ए प्रभु कब तक ये सब होगा? हमको बहुत जल्दी मची है, जल्दी कर। बिकॉज देव मतलब अच्छी बात है जल्दी होना, और हमारे अंदर परमेश्वर की उतावलापन होना ठहरना अच्छी बात है। लेकिन हुआ क्या? उसके चक्कर में शैतान जल्दबाजी जब हम करते हैं कोई भी चीज को, क्योंकि प्रेम क्या है? धीरजवंत है। जल्दबाजी क्या है? प्रेम की कमी है। याद रखिए, जब परमेश्वर से हमारी प्रेम की कमी होगी तो हमारे अंदर में अरे बाप रे, और कितना और कितना और कितना उतावलापन होगा, उतावलापन आएगा, और हम क्या करेंगे? हमको जल्दी मचेगी, है ना, हमको जल्दी होना ऐसा लगेगा। लेकिन उसका फायदा क्या उठाता है शैतान? शैतान क्या करेगा? ऐसे ही समय का इंतजार करता और बीस्ट को लेकर के आता है। जो बीस्ट मतलब वाइल्ड टाइप की कोई चीज, जो बीस्ट है, उस बीस्ट का निशानी देखिए। उस बीस्ट की निशानी में पैदा हुआ एक बकरा, और उसने सबसे पहले क्या करवाया? वो बीस्ट लोगों से व्यभिचार करवाया, लोगों से आत्मिक व्यभिचार कराया, शारीरिक व्यभिचार कराया, और लालच करवाया, और अधर्म करवाया, और पूजा करवाया, और ये सब चीजों को करवा रहा था उस बीस्ट के बारे में। ठीक है, अब इस जगह में आप में से कोई भी ऐसा नहीं जिसके वचन के बारे में मालूम हो। ये तो बड़े शर्म की बात है कि बोलने पर एक सेकंड में 10 ऑप्शंस आ जाने चाहिए। मुझे तो लगता है कि आप लोग बिल्कुल इंटरेस्ट है, आप लोग को मैं मतलब ये मीटिंग निकालने बंद कर दूंगा, कोई मतलब ही नहीं है। एक्सोडस 32, निर्गमन 32। तो सागर में मूसा ने क्या किया, उसके लिए क्या लिखा है यहाँ पर? हाँ, सोने का बछड़ा। ठीक है, अब ये क्या लिखा है? बनवाया बचा किया हानि करने से कचता है, तब वहां हानि कर। तो उन्होंने बोलकर मुझे ये मानने लगे हुआ तेरा कोप क्या है? हाँ, वो तो ढूंढना पड़ेगा। वो मेरे को देखना है। लाइव व्यवस्था लेविटिकस 17, लेविटिकस 17, लेव व्यवस्था 17। 17 में कौन सा? सर ये 17 का 4 वचन, वह व्यक्ति उस जानवर को मेल मिलाप तंबू के द्वारा पर लगाएगा और उसे जानवर का एक भाग या हुआ का पेट। नहीं, ये वाला लहू की पवित्रता नहीं, मेरे को चाहिए वो जो है 32 में है, 32 में। लेकिन यहाँ पर एक जगह लिखा हुआ है, एक जगह तथ्य वो बनाई थी, मिटा डाला, कहां पर है उसको?
हाँ, तो लिखा हुआ देखो, मूसा पर मसीहा कह के मनाने लगा, उसके पहले क्या किया, जब पर छुड़ा दिया। सुनो, हाँ यहाँ पर लिखे देखिए 32:2 में, हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियां बेटी बेटियों के कानों के सोनों में जो कुछ भी बालियां उतारो और मेरे पास लेके आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों के सोने की बालियां सब, हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और बछड़ा डालकर बनाया और टाकी से गढ़ा, और लोग कहने लगे, हे इज़राइल तेरे ईश्वर तुझे मिस्र से छुड़ा लाया, ये वह यही है। अभी देखिए यहां क्या बोला, परमेश्वर यहोवा उसको छुड़ा कर लाया, है ना, और उसके बाद मार्ग चलना आगे दी और झटपट छोड़कर मैंने बछड़ा डालकर बना लिया और दंडवत किया, बलिदान भी चढ़ाया, और यहाँ यह कहा कि इज़राइल तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र से छुड़ा कर लाया वो यही है। अब बताइए, मिस्र से छुड़ाने वाला इतना सामर्थ्य परमेश्वर ने इतने सामर्थ्य तरीके से ले, कितने चालाकी से एक मूर्ति पूजा क्यों मना किया गया मालूम है? परमेश्वर को चालाकी से हटाने के लिए मूर्ति है। जैसी ही मूर्ति आती है तुरंत परमेश्वर के सारे एट्रीब्यूट्स को उस पर झूठे तरीके से डाल, जैसे किसी पर तोहमत लगाते हैं तो ये इनके ऊपर में बहुत अच्छा मत लगाकर, अच्छी मतें बताकर, अच्छी बातें बताकर क्या कर देते हैं, इसको उठाकर खड़ा कर देते हैं। ये क्या निकल कर आया, बछड़ा, ये बीस्ट है। अब ये जब लेवी लोग यहां पर, हम दूसरे रिवर पढ़े थे इसके बारे में, तो 30 में लिखा, दूसरे दिन मूसा ने उन लोगों से कहा कि बड़ा ही पाप किया है, तब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा, संभव तो मेरे पाप का प्रायश्चित करूं। मूसा, जितने मेरे विरुद्ध पाप किया है उनके नाम को तुमसे काट दूंगा। यहोवा ने क्या बोला, देखिए, पुस्तक में से काट दूंगा जिनका नाम, जिन्होंने मेरे विरुद्ध पाप किया। पुस्तक मतलब जीवन से वंचित कर दे। मैं बताया था ना, मृत्यु लोग असल में जीवन से वंचित होना, अर्थात उनको उस स्थान पर न पहुंचने देना। तो इसमें क्या होता है, यहां पर एक जगह मूसा ने कहा 3000 लोग मारे गए, आज के दिन घूम घूम कर, यहां पर है एक जगह मेरे पास जो कि वहां 32:26, तो हारून 25 में लिखा, हारून ने उन लोगों से ऐसा निरंकुश कर दिया कि वे विरोधियों के बीच उपवास के योग्य हो गए। उन्होंने निरंकुश देखकर मूसा के छावनी के निकास पर खड़े होकर, ये जो कोई यहोवा की ओर है वो मेरे पास आए, और सब सारे लेवी उनके पास चले गए। एक बार हमने इसके बारे में बात किया था कि आज जो लेवी, जितने लोगों ने यीशु को पकड़ा हुआ, यही लेवी की संतान थे, ठीक है ना, यीशु को जो पकड़ रहा है। लेकिन यहां पर तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो इकट्ठे हुए और अपने अपने जान पर तलवार लटकाए छावनी के पास निकल आए, और याजक को संसार को आत्मा आशीष दे। मूसा ने उनसे कहा, बड़ा ही पाप किया तो मैं जड़ जाऊंगा, और उन्हें जीवन की पुस्तक से उनका नाम को परमेश्वर ने कहा काट दूंगा। अब यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, जो भेड़िया, जो भीष्ट था, उस समय बंधन में चला गया, वहीं उसका लास्ट काम था। उसके बाद ये बीस्ट का अभी संसार में, ये बीस्ट अभी फिलहाल दिखाई नहीं है, ये बीस्ट का समय आ रहा है, लेकिन शैतान इसको लगातार अपने तरीके से इसको करवाता जा रहा है, लगातार। वो तो बंधन में है, ये बीस्ट को खोला जाएगा। तो लेकिन बीस्ट का प्रचार कैसे हो रहा है, शैतान क्या कर रहा है, कैसे ये चीजें पूरी होंगी प्रकाशित वाक्य में। जैसे प्रकाशित वाक्य के समय में अगर हम अंतिम समय में चले जाएंगे तो हम लोग के साथ क्या होने वाला है, ये बीज अचानक प्रकट होगा, इसको छोड़ दिया जाएगा। वही बीज जो वहां बंधन में चला गया, उसके लोग और उसका ज्ञान और वो बीस्ट बंधन में चला गया। शैतान उसको अपने तरीके से ज्ञान में जीवित रखा है, उसी बीस्ट के ज्ञान के अंतर्गत फिर कुछ और एंटीक्राइस्ट स्पिरिट आया, एंटीक्राइस्ट स्पिरिट में काम हुआ और वो करके कुछ किताबें निकली, जिसके बाद यीशु ने बोला कुछ लोग हैं जो मेरे बाद में आएंगे। अब इस मिस्ट्री को समझने के लिए हमको क्या चाहिए, परमेश्वर की समझ चाहिए, ठीक है। तो परमेश्वर की समझ हमने क्या देखा था उस जगह,
मूसा की आत्मा में से अभी एक काम दिया, मैंने बताया था पिछले बार कि मूसा की आत्मा जो होगी उसमें से 72-70 लोगों को बुलाया और 72 लोग वहां पर परमेश्वर की, मूसा और परमेश्वर को मिलाकर 72 लोग थे, 72 लोगों को वहां पर बुलाया और बुला करके उनके अंदर आत्मा को समवाया। जैसी आत्मा समवाया वो भविष्यवाणी करने लगे। अब हम इसको आज के संदर्भ में देखते हैं। यीशु ने, परमेश्वर ने क्या बोला था उस जगह में? जब वो बीस्ट आया, वो बीस्ट मूसा के नहीं आने के समय आया, जब मूसा नहीं उतर रहा था उसका फायदा उठाकर आया। अभी भी बीस्ट क्या करके आएगा? अब जब आएगा फिर से, जैसे सोना को डालकर प्रकट किया अंतिम समय में भी, अभी देखिएगा हर जगह में सोना का इस्तेमाल होता है मंदिरों को अच्छा दिखाने के लिए। जैसे यीशु के समय में जब मंदिर के अंदर यीशु घूम रहा था, मंदिर की दीवारों को सोने के द्वारा उसको जड़ा गया और सोना का परत चढ़ाया गया। उसी सोने के लिए बेबीलोन आकर उसको ईंट पर ईंट भी रखने नहीं दिया, सबको तोड़ता के बर्बाद किया। वैसा ही सोने के द्वारा आज कौन कौन सी चीजें हैं, हम एक बात देखते हैं, गोल्डन टेम्पल अमृतसर। यस, गोल्डन टेम्पल। दूसरा सोने का हम कहां देखते हैं? दूसरा सोने का देखते हैं अल अक्सा मस्जिद, जो यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद के नाम से सोने का गुंबद गोल्डन टेम्पल में वहां पर है। फिर कुछ जगह है जहां बालाजी, वहां पर सोने का है। वैसे अभी सऊदी अरब में बना है जहां पर सोने का इस्तेमाल किया गया है। वहां पर इस्तेमाल जहां किया गया है उस जगह में सोने से समर्थी यहूदी लोग का, ईसाई लोग का और मुसलमान लोगों का, तीनों का एक ही जगह में, तीन चीज का निर्माण किया गया एक ही जगह में। ठीक है, अब ये सब क्यों किया गया? क्योंकि वो जो बीस्ट जो उस समय जिसको परमेश्वर ने बांध दिया था, जिसको बोला जितने उसके तरफ हैं उसको जीवन की पुस्तक में से काट दिया जाएगा उनका नाम, ऐसे लोग हैं वहां पर। मतलब बाकी सब लोगों का नाम जीवन की पुस्तक में था, लेकिन इनका नाम काट दिया गया। वैसा जब काटने की नौबत आती है या वैसा वाला जजमेंट जब आता है तो जरूर से शैतान और शैतानी बातें वहां पर होती है। क्या दिखा रहा है? ऐसा चीज वहां फिर से मैं जो 32 में वहां तो भी परमेश्वर ने 32 में क्या लिखा? तो भी अब तुम उनको क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। उन्होंने मूसा से कहा जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया उसी का नाम मैं अपनी जीवन की पुस्तक में से, अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। अभी क्या हो गया? जितने लोगों ने परमेश्वर विरुद्ध पाप किया, कौन सा पाप किया? उस बीस्ट को अपनाना, उसके सामने झुकना। वो बीस्ट था, जो बीस्ट अब आने वाला है सेम बीस्ट वो था, सेम बकरा वो था, सेम बछड़ा वो था, सेम जंगली प्राणी वो था, सेम आत्मा वो था। जहां उन्होंने वर्शिप कराया, आज फिर से छोड़ा जाएगा, फिर से वर्शिप करवाएगा। पहले सीधे सोने से बनवा दिया, बताइए एक बात के लिए, इन लोग के पास खाने को नहीं है ना? मिस्र से मिला हुआ सोना है, मिस्र से मिला हुआ सोना को कैसे इस्तेमाल किया शैतान ने? वो लोग शैतान के पुजारी थे, पूजा करने वाले लोग थे, उनकी सोना को इन लोग, क्योंकि ये तो गुलाम थे, इनके पास तो सोना होगा, तो वो जो गुलाम थे उन्होंने जिस सोना को इनको दिया, शैतान ने बोला वाह बेटा मेरा लोगों का सोना तू, चल मैं इसी को इस्तेमाल करता हूं। सोने में बुराई नहीं है, बुराई इसमें है कि तुम्हारे अंदर अधीरता रहेगा तो संसार की बातें तुम्हारे लिए भगवान दिखेंगी, ईश्वर दिखेगा और तुम मान भी लोगे। किसने बनाया? हारून ने बनाया, उसको मजबूर किया गया, हारून ने बनाया। उसको भी लगा कितना भी बड़ा परमेश्वर का भक्त हो। आज हम बहुत सारे लोग चुने हुए हैं, लेकिन लिखा है वचन में चुने हुए भी भरमाए जाए। कैसे भरमाए जाएंगे? अधीरता के कारण। विश्वास की कमी नहीं है हमारे अंदर, अधीरता मतलब समय को हम पेशेंस लेवल का
खत्म हो जाना जल्दी से, या हमारा एक्सपेक्टेशन, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अरे यार अभी तक नहीं हुआ क्या, ये वाली बात आपको बीस्ट तक ले जाती है। इसीलिए बीस्ट क्या करता मालूम है, शैतान क्या करता मालूम है, इसी बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए इल्यूमिनाटी, मतलब एनलाइटनमेंट इन योर स्पिरिट, इन योर लाइफ, इन योर थिंग्स, इल्यूमिनेट करना, प्रकाश फैलाना, तुम्हारी जिंदगी में पैसे से, रुतबे से, चीजों से प्रकाश फैले। इसीलिए क्या होता है, अभी पॉप सिंगर हो या कोई भी सिंगर, अभी एक सरदार जो अभी बोला जाता है इल्यूमिनाटी करके, मतलब सिद्ध इल्यूमिनाटी करके आया है, ठीक है, मैं उस पर कमेंट नहीं दे रहा हूं, कह रहा हूं कि कैसे लोग अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, और शैतान करवाता भी है। जैसे मोहम्मद जो प्रॉफिट आया, तो उस मोहम्मद प्रॉफिट के साथ में एंटी क्राइस्ट, मतलब परमेश्वर को पुत्र, यीशु को पुत्र स्वीकार न करने वाली आत्मा उसके अंदर में हावी होकर बाइबल के विरुद्ध में, अनपढ़ के द्वारा, एक अनपढ़ के द्वारा बाइबल के विरुद्ध में बाइबल जैसा ही एक वचन को बोलकर, जिसमें वो बीस्ट का नॉलेज, जिसको बोलते हैं वो बीस्ट का चेहरा, तो क्या हो गया, शैतान और उसका प्रॉफिट, जो प्रकाशित वाक्य में ऑलरेडी वहां पर एक बार हो चुका है, शैतान और उसका चेला ऑलरेडी आ चुका है, एंटीक्राइस्ट ऑलरेडी आपके पढ़ी बाइबल में क्या लिखा, शैतान आएगा और उसका भविष्यवक्ता आएगा। अब क्या आएगा, उन्हीं का एक यीशु बन करके एक नया आदमी आएगा। अब ये सब चीज की मिस्ट्री कैसे हम लोग बचेंगे, पवित्र आत्मा की ज्ञान, हमारे बुद्धि। इसलिए परमेश्वर ने जब जीवन की, ईश्वर ने जब जीवन की बातें की, तो मैं सिर्फ समा बांध रहा हूं, अभी तक मैं नॉलेज की तरफ नहीं बढ़ रहा हूं, सिर्फ समा बांध रहा हूं, सिर्फ फाउंडेशन डाल रहा हूं। जब पतरस से परमेश्वर ने बोला, तो पतरस ने कहा जीवन की बातें तो प्रभु तेरे ही पास है, तो परमेश्वर पवित्र आत्मा ने इसे तुम पर प्रकट किया, मतलब जीवन की पुस्तक से संबंधित। तब यीशु ने क्या बोला, ये तुम्हें पवित्र आत्मा ने रिवील किया है, पवित्र स्पिरिट ऑफ गॉड हैज रिवील्ड। मतलब जब हम पवित्र आत्मा की भरपूरी में नहीं है, अभी हमारा बपतिस्मा पवित्र आत्मा में हुआ भी नहीं है, फिर भी ज्ञान कौन दे रहा है, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा क्या बता रहा है, यीशु के बारे में, आपके अंदर न रहते हुए बाहर से आपकी मदद कर रहा है समझने में। He is helping us in a different way. वो अंदर आकर हेल्प करेगा, आपको उठाकर खड़ा करने में हेल्प करेगा। अभी जो बाहर से हेल्प कर रहा है, वो ज्ञान को बताकर आपको हेल्प कर रहा है। पतरस को क्या हेल्प किया, देखिए उस दौर में जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा की भरपूर जब आपको नहीं मिलती है, उसके बीच का डिफरेंस को बताता हूं। उस दौर में जब पवित्र आत्मा आपको यीशु के बारे में रिवील की, यस ही इज द लॉर्ड, ही इज द सन ऑफ गॉड एंड ही इज योर लॉर्ड, ही इज द सेवियर, बिलीव इन हिम, ट्रस्ट इन हिम, रिसीव हिम एज योर लॉर्ड, ऐसा करके जब वो पवित्र आत्मा आपको उकसाता है, बताता है, उस दौरान में आपके अंदर में एक कमजोरी रह जाती है। कमजोरी क्या, आप सिर्फ परमेश्वर के नहीं होते, आपका आंख और कान आत्मा की जगत में शैतान के लिए भी खुला रहता है, परमेश्वर भी खुला रहता है। तभी परमेश्वर वहां पर आपका भी लॉक नहीं करता, अभी आपको अंधा और बहरा नहीं बनाता आत्मिक दुनिया में। हम यीशु ने इसलिए वचन में लिखा, एक जगह एशिया की किताब में लिखा है, मेरे दास को के तुल्य कौन अंधा है और कौन बहरा है। हमें कुछ बातों के अंधा और बहरा भी होना जरूरी है, लेकिन वो कैसे, वो हम बाद में देखेंगे। यहां पर क्या देख रहे हैं, जब पवित्र आत्मा बता रहा है मसीह के बारे में, तो शैतान भी बताएगा मसीह के विरोध में। या शैतान दो तरीके से बात करता है, एक आपके इमोशनल फीलिंग को टच करेगा, अरे नहीं, अरे जाने दो, छोटा बच्चा है, क्यों उठाते, जैसे कोई जो एग्जाम का समय है, माँ आएगी और बोली है छोड़ो, दादा आएगा, अरे परेशान मत करो बच्चे को। कोई दादा कोई दादी कैसे होते हैं, अरे बेटा तो ऐसा नहीं हो रहा ना, आज स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे, अरे बेटा ऐसे कैसे होगा, तो तेरे को करके ही आना पड़ेगा, ऐसा नहीं बोले, अच्छा ठीक है छोड़ दो और मैं देख लूंगा, मैं पाल लूंगा तेरे को, ऐसा बोलेंगे, मैं करूंगा। यहां पर स्ट्रिक्ट होने की जरूरत थी जब वो इमोशनल हो जाए, मतलब शैतान की ओर से वो दादा या दादी या माँ या बाप या दोस्त या कोई भी टीचर वहां पर उसको छूट देता, जबकि छूट की जरूरत नहीं है, छूट नहीं देना चाहिए। वैसा ही
यहां पर हम उस जगह में होते हैं, हमारा इमोशनल फीलिंग, जहां पर शैतान भी बात करेगा और परमेश्वर की आत्मा भी बात। अब क्या होगा उसके बाद, जब परमेश्वर आत्मा बात करेगी, शैतान बात करेगा, इस वक्त में आपके अंदर कभी भी जब सामना करने की नौबत आएगी तो आपके अंदर डर आ जाएगा। आप वो कैसे पहचानेंगे कि आप भले यीशु को मानते हैं लेकिन आपके अंदर ताकत नहीं है, आत्मा की ताकत। बुद्धि की ताकत होगी, बुद्धि में आप फाइट करेंगे, लेकिन आत्मा की ताकत नहीं। यदि आत्मा की ताकत न हो तो होगा क्या, आप परमेश्वर के रहस्य की बातों को, परमेश्वर से हासिल करने वाली बातों को नहीं समझ पाएंगे, और बहुत सारी बातें, आशीषों को जो आनी चाहिए उसको प्रार्थना के सही तरीका, परमेश्वर से क्या मांगना है वो न मालूम होने के कारण हम सीधे सीधे संसार की बातों को संसार के तरीके से जाकर मांगकर हम फंस जाएंगे और शैतान उसमें हावी हो जाए। ये होता है, कई बार हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। फिजिकल साधारण छोटी छोटी बातें, नौकरी से संबंधित, व्यापार से संबंधित, चीजों से संबंधित, मैं नहीं बोलता कि आप एकदम रिलैक्स होकर के फालतू का ऐसे ही पड़े हो, ऐसा नहीं बोलता, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि यदि आप आत्मा की गूढ़ बातों को कि कैसे होता है, कि क्या चीज है जो परमेश्वर की ओर से, क्या चीज है जो शैतान की ओर से, ये परखना आपके अंदर में, अगर परखने की बातें ना हो तो क्या हो जाएगा, आप बहुत सारी बातें तो आपके अंदर प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी जो नाम के अधिकार के अंतर्गत है, वो सब सुनी जाएंगी, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड कुछ बातें होती, जब हम बड़े हो रहे, आत्मा में ग्रो हो रहे होते हैं तो क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है। आत्मा की दुनिया में एक समय ऐसा आता है जहां आपको प्रार्थना करना है लेकिन आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आप उलझ चुके होंगे, आप खुद कंफ्यूज रहेंगे, आपके अंदर में राई के दाने की तिनकी के बराबर का जो विश्वास है वो होगा ही नहीं। आप भले आप ऐसा सोचे मैं पूरा विश्वास करता हूं, 100% विश्वास करता हूं प्रभु यीशु नाम से ऐसा होगा, लेकिन नहीं हो। ये उस कई चीजें विश्वास के आधार पर नहीं होती, कई चीजें हमारे बुद्धि के विश्वास के आधार पर नहीं होती, वचन को पढ़ बोलने वाले विश्वास के आधार पर नहीं होती, वरन पवित्र आत्मा आपको बताता परमेश्वर की मंशा क्या है इस विषय में। तो तब क्या होता है, परमेश्वर की मंशा आपको पता चलेगी कि भैया इस क्षेत्र में परमेश्वर मैं मांग रहा हूं बुगाटी गाड़ी चाहिए प्रभु, ऐसा करके तो बुगाटी गाड़ी को लेगा बेटा तो तेरा मर्डर हो जाएगा, ये परमेश्वर को मालूम होगा। तो क्या करेगा, बुगाटी गाड़ी के योग्य जब तक कि आप अपने आसपास में अपने लोगों के लिए क्या बोलते हैं उसको, गार्ड्स नहीं तैयार कर लेता। अंबानी के पास 18 से 30 गार्ड्स रहते हैं साथ में, है ना, साथ सलमान खान के साथ रहते हैं। इन लोगों के पास पैसा है तो उन्होंने तैयार किया। आत्मा में आपको गार्ड्स तैयार होने चाहिए। आत्मा में कैसे, बराबर हमारा हेलमेट होना चाहिए, जैसा बोलते हैं ना, हमारा सेफ गार्ड झिलम होना चाहिए, पटुका होनी चाहिए, मेल की सुसमाचार, कितनी रहस्यमय बातें हैं वो। सिर्फ हम लोग जो साधारण चर्च में ऐसी कोई पास्टर बता दिया हेलमेट होना चाहिए, सैल्वेशन में होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा बोल दिया और हम निकल रहे, हम सोचते हैं आसान है हमारे पास, ऐसा नहीं भैया। हेलमेट में भी स्टैंड ISA का है क्या, हेलमेट तो पहन लिए। तुम्हारी बुद्धि का विश्वास और परमेश्वर पर विश्वास का असली विश्वास में अंतर होता है। तो धार्मिकता का झिलम जब तुम पहनते हो तो तुम जब झिलम पहनोगे तो घमंड वाला झिलम पहन के रखोगे, मैं तो प्रभु को रात और दिन प्रार्थना करता हूं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये वाला धार्मिकता का झिलम तो नहीं पहन रहे। मेल की सुसमाचार की तैयारी में कुछ जगह में एक लड़की को, है ना, मतलब एक लड़के से पति पत्नी को मिलाने के लिए जा रहे हैं और उन लोग अलग अलग रहते हैं, और वहां जाकर के वो लड़की को शैतान उस आदमी के द्वारा से या तो सुसाइड करवा देगा या तो मर्डर करने के लिए तैयार रहेगा, लेकिन आपको पता नहीं रहेगा। आप बोलोगे मेल की सुसमाचार की जूती हमको पहनना जाकर गलत तरीके से जोड़कर आ जाएंगे। एक जगह मतलब मैं जो बता रहा हूं एकदम सिंपल ABCD बता रहा हूं, ABCD, ये ABCD नहीं है असली में। यहाँ पर बहुत सारी मिस्ट्रीज हम बात करने वाले हैं, वो रहस्य की बातें जो हमको शैतान ने बहुत सारे गलत पेंटेकोस्टल के द्वारा से गलत किया। पेंटेकोस्टल लोग गलत नहीं है, मैं आपको ये देखिए एक बात को याद रखें, मैं पेंटेकोस्टल लोग गलत नहीं बोल रहा हूं, पेंटेकोस्टल लोगों के द्वारा से बहुत सारी गलतियां हुई है, ठीक है, उन लोग गलत नहीं है, इसका मतलब सब पेंटेकोस्टल लोग गलत है क्या, नहीं, ऐसा भी नहीं है।
उनमें से बहुत सारे सही है और बहुत सारे गलत है। वो बहुत सारे उस स्ट्रीम की आत्मा में आ गए हैं, उस लाइनेज की आत्मा में आ गए हैं। याद रखिएगा, शैतान कभी भी जब काम करता है या परमेश्वर काम करता है तो अपने लाइनेज को चुनता है, अपनी उस धुरी को लेकर के, क्या बोलते हैं उसको, डीएनए। जैसे शरीर खून में डीएनए होता है, वैसी आत्मा में भी डीएनए होता है ना। अब्राहम की संतान, जो विश्वास की संतान, अब्राहम के साथ यीशु ने बोला तुम्हारा पिता। जब इजराइल में यीशु ने क्या बोला था, उन लोगों से जब बात किया था, क्या बात किया था, जब इजराइल से बात कर रहा था तो क्या बोलता है, तुम्हारे पिता तो शैतान है, एक कब्र में चुनी हुई बेबी, तुम्हारा तुम बाहर दिखाने के लिए तो सौंफ का, इसका, पुदीना का, सबका दशमांश निकालते, लेकिन तुम परमेश्वर का आज्ञा मानना डालते हो। तुम अपने आप को ग्रहण के सत्ता कहते हो, तुम्हारा पिता तो शैतान है। इजराइल के लोगों को ही बता रहा है। बताइए, उसमें भी परमेश्वर ने तो इजराइल को उसमें से। अब बताइए हमारे प्रश्न, मैं आगे तब तक नहीं बढ़ूंगा जब तक हम इस फाउंडेशन में ना समझ, क्योंकि यही है जो हम पान्य भाषा के संबंधित, पवित्र आत्मा की भरपूर से संबंधित, आत्मा के भरने से संबंधित चीजों को सही रीति से पहचानने में हमको मदद करेगा। जब इजराइल लोग मिस्र में से बाहर निकले, ये जो क्या बोलते हैं, एक्सोडस मतलब निर्गमन 32 में 4 में जो लिखा हुआ है, वो सब बातें 8 में 4 में ये सब लिखा हुआ है। वे वहां पर ऐसे लोगों के बारे में, इनके 32 क्या लिखा था वहां पर, परमेश्वर ने क्या बोला, 32 निर्गमन एक्सोडस 32 का 33 में बोला, यहोवा ने मूसा से कहा जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया उसका नाम मैं पुस्तक में से काट दूंगा, है ना, ऐसा बोला। तो क्या जब इजिप्ट में से इजराइलियों को छुड़ाया, जब निकला, तब परमेश्वर को पता नहीं था कि ये लोग का नाम कटने वाला है? बिल्कुल पता था, बिल्कुल मालूम था। That's why there is 100% possibility if you don't understand the right thing and if you follow the beast or its spirit, चाहे वो अन्य भाषा में हो। मैं नहीं कहता कि अन्य भाषा में नहीं है, मैं फिर से दोबारा देता हूँ, गलत फहमी या गलत पास्टर लोग कुछ बातों इसमें से निकाल के उल्टी सीधी बकवास ना करें, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूं वहां पर अन्य भाषा का वर्णन है, लेकिन कौन सा, कैसा, उसका फल क्या, उसका चिन्ह क्या। तुम बीस्ट का तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि बीस्ट का भी अन्य भाषा है और इसका भी है, परमेश्वर का भी है। तो पौलुस इस बारे में बात करता है, वहां पर सिर्फ ऊपरी बात करके छोड़ दिया। क्यों मालूम है? पौलुस ने इतनी साधारण गति से बात करके क्यों छोड़ दिया कुरिन्थियों में? इसीलिए क्योंकि जब पौलुस टीचर था, अपोस्टल था, प्रॉफिट था, लेकिन पवित्र आत्मा से बढ़कर नहीं। पौलुस जब होता है वो होता है, हम जब आज अधूरा जानते हैं, अधूरा समझते हैं, हम अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं। जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरापन मिट जाएगा। वो उस समय की बात कर रहे थे, हम सामने देखेंगे, ताकि लोग अपने दिमाग को एकदम ऐसा कश्मकश में डालकर परेशान न हो, इसीलिए बोलता है। लेकिन उसकी बात अच्छे से मालूम था, जब परमेश्वर अपनी आत्मा को देगा, तो किसी को भी देगा या भरपूरी में देगा, तो वो अब सामर्थ के साथ, अब तक पवित्र आत्मा कैसे काम कर सकता है? जिनको पवित्र आत्मा की भरपूरी और बपतिस्मा नहीं मिला, वे भी परमेश्वर की ही संतान है, लेकिन पतरस की तरह है। किसकी तरह? पतरस की तरह। उससे भी बढ़कर जैसी वो पतरस की स्थिति में रहेंगे, तो क्या बोला चाहिए, मार्च और अप्रैल उनको मारा, उसकी दाढ़ी को नोचा, उसकी दाढ़ी को तो छूटा, उसको मुंह में घूंसे मारे। प्रभु ने हमारे लिए ऐसा दुख उठाया, ये ऐसा दुख, ये सतीरा है, इसको इस तरीके से लेंगे, हल्के तरीके से ले लेंगे। They will make the pain physical,
दिखाई पड़ा, It was not just physical, it was spiritual thing that was happening over there. So when spirit and spiritual things happens, you will not plead and cry. You may think that by crying, oh Lord, तेरे को बहुत हुआ तो परमेश्वर हमारे बारे में बेचारा मेरे लिए कितना रो रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा करने वालों को तो फिजिकल में ले जाते हैं ज्यादातर कैथलिक्स और ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज वाले जो खुद को भी चढ़ा लेते हैं और मैं भी दर्द उठा रहा हूं बोलते हैं, क्योंकि लोगों ने परमेश्वर ने बोला तुम मेरा दर्द तो उठा सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर की आज्ञा पूरी होनी चाहिए था, उसमें परमेश्वर की मनसा पूरी होनी चाहिए। तुम दर्द के साथ उठाकर इसको तुम दर्द समझ रहे हो क्या? तो इस दर्द की बात कर रहे हो। वहां पर जो दर्द था वो आत्मिक दशा में कौन सी दर्द थी? क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा तुमको वो दर्द का समझ में नहीं आएगा। तो उससे उसको समझ में आता है जो माता अपने बच्चे से बिछड़ कर रहती है और बहुत सालों तक बिछड़ी रहती है, उससे उसका पता नहीं रहता, उसका बच्चा हो सकता मुंह मोड़कर बात ना करता हो। इसीलिए अपनी मम्मी लोगों से ज्यादा आप लोगों को प्यार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वो जो दर्द वाला जो सब्जेक्ट है, आप अगर परमेश्वर के साथ में अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो माता, इसलिए यीशु ने कि तुम जिस प्रकार पिता तुम्हें छोड़ देगा, पिता वैसे छोड़ता नहीं, लेकिन पिता जब तुम्हें छोड़ देगा वैसे ही तब मैं ऐसा नहीं बोला माता छोड़ेगी नहीं, लेकिन अगर माता छोड़ती है तो कैसा दर्द कैसा पेन होता होगा, वो पेन से संबंधित बातों को परमेश्वर क्या कर रहा है इस जगह में दिखा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो दर्द से संबंधित बातें परमेश्वर उस जगह में वहां पर दिखाता है। तो इसीलिए हर बच्चे को चाहिए, चाहे माँ मम्मी तुम्हारी तुमको दुश्मन हो या तुम्हारे साथ दे या तुम्हारे भाई का साथ दे या तुम्हारी बहन का साथ दे, तुम्हारा साथ ना दे, लेकिन उसका प्रेम परमेश्वर के साथ के संबंध में हमको मजबूती देता है। मतलब क्या? तुम उसका अनुभव कर सकते हो। तुमको क्या लगता है ये तो ना ऐसा बोलती है, तुम बोलने की बातों को देखते हो, लेकिन असली बात क्या है? तो हो सकता है शी मे बी अ फ्रॉड, हो सकता है शी मे बी अ फूल, हो सकता है शी इज ब्रेनलेस, हो सकता है शी इज पार्शियल पर्सन। उससे मतलब नहीं क्या बोलती क्या सोचती, मतलब नहीं। वो जो प्रेम का दर्द है वो आपको महसूस करना चाहिए। वो उसकी हर बात सुनकर गलत बोले तो भी मानना ये जरूरी नहीं, लेकिन वो दर्द को महसूस करके इसीलिए उससे प्रेम करना है, इसीलिए सब चीज को क्षमा करते हुए उससे आपको तब आपका परमेश्वर के साथ का संबंध सुधरता है। वो याद रखिए, क्योंकि उसका एक भाग वहां पर रखा हुआ। अब यहाँ पर एक चीज है, तो परमेश्वर ने क्या बोला? जीवन की पुस्तक में से मैं निकाल। तो ये जो निकल कर आ रहे थे मिस्र में से, हम भी मिस्र में से संसार से निकलकर प्रभु में आए, जिस प्रकार वे लोग मिस्र में से निकलकर प्रभु ने उनको लेके आए। There is 100% chance that आपका नाम भी जीवन की पुस्तक में से कट सकता है। रिमेंबर, आप यीशु को जानते होंगे, आप यीशु से प्रेम रखते होंगे। यदि आप इस बीस्ट की चाला, इसीलिए लिखा है कि अभी अब एक बात बता, अभी हम सब परमेश्वर को मानते हैं और हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं बहुत सारा, यहां तक कि चुने हुए भरमाए जाए। ये लोग चुने हुए लोग थे, ये सब चुने हुए लोग थे और चुने हुए इसीलिए बाहर आए। मिस्र को मार नहीं पाया, इजिप्ट उनको मार नहीं पाया, लाल समुद्र उनको डुबा सकता है, तो चुने हुए में से कुछ लोगों को मैं डुबा देता, नहीं डुबाया। जब मृत्यु की आत्मा जब वहां मंडरा रही थी, लोग सब उस लहू से बचे थे, जो मेमने का लहू जो लगाया गया उनके घर में, उससे लोग बचकर आए हैं, मृत्यु से बचकर आए हैं। लेकिन अब दंड पा रहे हैं, उनका सबसे पहले तो जीवन की पुस्तक में से नाम कट गया। आप और हम, क्या बोला है वचन में, अंतिम समय में जो चिन्ह को लेगा, मतलब क्या है चिन्ह को लेगा? मतलब क्या? बीस्ट पर विश्वास, बीस्ट ही चिन्ह लाएगा। याद रखिए, डायरेक्ट कनेक्शन बीस्ट के साथ है। बीस्ट वापस छोड़ा जाएगा, अभी बंधन में है, वो वापस छोड़ा जाएगा। वो बंधन कब गया? मूसा के समय में गया।
अब वापस तो छोड़ा जाएगा। शैतान और बीस, इसलिए आप कभी भी कंफ्यूजन हो सकता है शैतान और उसका भविष्यवक्ता, शैतान और उसका भविष्यवक्ता, ये बीस मनुष्य की रीति से होकर के कार्य करेगा और शैतान उसका भगवान ईश्वर कहलाएगा। जैसा परमेश्वर ईश्वर था और मूसा उसका भविष्यवक्ता था, वैसा ही यहां पर भी होगा। अब उस समय में यही जो यहां पर क्या लिखा, नाम काट दूंगा किसका, चुने हुए लोगों का। आप ये यकीन मानकर चल रहे, मैं यीशु को विश्वास करता हूं, ये हम 20 का मार्क भी ले लूंगा, सदा चिन्ह ही तो है ना, ऐसा नहीं है। That's why you need the fullness of spirit. तब उसमें आ जाता है, फिर बात बहुत अलग एट्रीब्यूट्स और चीजें उसको हम देखेंगे। लेकिन यहां पर याद रखिए, जीवन की पुस्तक में से नाम का कटना बीस्ट से जुड़ा हुआ है, उस मूर्ति से जुड़ा हुआ है। आप केवल मूर्ति मूर्ति पूजा मत समझिए कि मैं सिर्फ मूर्ति पूजा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं शैतान की पूजना। शैतान क्या करता है, अब अभी इस बात करते समय हम एक बात कर लेते हैं, भले ही सब्जेक्ट से संबंधित ना हो। तो मूर्ति पूजा असल में क्यों गलत है माना जाता है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड मूर्ति पूजा गलत है, क्यों, किस कारण से? इसीलिए क्योंकि परमेश्वर को जो सृष्टि करता है मटेरियल में समय में बांधना ही गलत है। ये तो हम निर्जीव वस्तु में परमेश्वर को प्रकट करना, मतलब इससे बड़ी गाली परमेश्वर को देने का नहीं कि परमेश्वर को उसके महिमा से वंचित करना, उसके ओहदे से वंचित करना, उसको हम लोग तुच्छ जानना। समय और मास एंड एनर्जी, टाइम, मास एंड एनर्जी, यही है संसार। ये संसार जो है टाइम है, मास है, एनर्जी, यही मूव करता है, यही काम करता है। इसमें बांधने की कोशिश करना, यही इधर मास, यही इधर एनर्जी, यही इधर टाइम। और उसमें भी अगर हम मुक्ति करके बोलते हैं तो हम परमेश्वर को इस तरीके से करने के कारण, नहीं तो परमेश्वर ऐसा नहीं बोल सकता, चलो यहोवा के नाम से एक मूर्ति बनाओ और यहोवा के नाम से तुम वंदना करो, बोल सकता था, क्योंकि ये गाली है। दूसरी बात, जो भी एक क्या बोलते हैं, पहला कुरिन्थियों, तो चलिए उसमें चलते हैं, वो साउंड से संबंधित है, ठीक है। तो पहला कुरिन्थियों, उसमें पहला कुरिन्थियों, उसमें कौन सी बात बोलता है, मैंने क्या बोला था, साउंड, साउंड एक एनर्जी है, ठीक है ना, टाइम एंड मास। तो 14 का 7 पढ़िए, पहला कुरिन्थियों 14 का 7, 14:7 फर्स्ट कुरिन्थियों। इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है, जैसे बांसुरी, बीन, यदि उनके स्वरों में भेद न हो तो जो फूंका या बजाया जाता है कैसे पहचाना जाएगा? और यदि तुरही का शब्द साफ न हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा? ऐसे ही तुम भी यदि वहां हम आगे नहीं जाएंगे, है ना। ऊपर में क्या लिखा है कि यदि हमारे पास अन्य भाषा में बात करो, एक जगह लिखता है कि हर एक का अर्थ होता है ना, वो कौन सा है, हाँ बात है, जगत में भाषाएं क्यों ना, परंतु उसमें से 10 को पढ़िए, जगत में कितनी ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें क्या है, उनमें कोई भी बिना अर्थ के न होंगी। इसीलिए तो यहां पर क्या होता है, जब भाषाएं मतलब साउंड, निर्जीव वस्तु मतलब साउंड, ठीक है, सबका जैसे ऐसे बोलने से एक सा अर्थ होगा, मतलब युद्ध को शांत करो, अब आगे युद्ध नहीं करेंगे।
नौकरी के लिए आ जाओ सायरन, अरे एम्बुलेंस आ रहा है। अरे का अगर साउंड में मीनिंग है तो कोई भी मास, MASS मास है ना, उसमें भी कुछ भी बनेगा उसका भी अर्थ होगा। इस संसार में जितने भी शेप, जितने भी साइज, कुछ भी आप ले लो, ट्रायंगल का, उल्टा ट्रायंगल का या सीधा ट्रायंगल का भी अर्थ है ना, जीरो। स्फीयर का भी अर्थ है, स्क्वायर का भी अर्थ है। जब हर चीज का अर्थ है तो परमेश्वर को कुछ भी बनाओगे किसी न किसी अर्थ में फंसाते हो, किसी न किसी मीनिंग में फंसाते हो। You are interpreting God in some way or the other with some substance, some energy or numbers में। कुछ भी कहो, आप नंबर दे दो, इसको दे दो, तो उसके इसीलिए परमेश्वर ने हर चीज को यहाँ पर बोला है ऐसा ना करो, क्योंकि तुम जो भी बनाओगे उसका एक अर्थ होगा, उसकी एक दुष्टात्मा होगी, उसके मनुष्य की बातें होंगी या कुछ न कुछ तुच्छ बातें होंगी या अच्छी बातें भी क्यों ना हो, वो वर्शिप के लायक जब हो जाता है, तुम बनाते हो तो वो तुम्हारा ईश्वर की रीति से कहलाने के लायक न ठहरेगा। कोई ना कोई अर्थ को लेकर बैठा है वो इमेज, चाहे अपनी हो या किसी और की हो। तब उसने वहां मना किया। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर जब इन्होंने, इनको ज्ञान ही नहीं था, इनको तो ईटा बनाते थे हम लोग, इजरायली लोग, लेकिन हम जब बनाया वो इतना बड़ा, इतना सुंदर बनाने वाला व्यक्ति होगा क्या, तो जो बना रहा था he was possessed, he was totally possessed in his mind by that spirit of beast। उसने उस इमेज को जो उसके अंदर में डाला गया, फटाफट फटाफट टक 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 मारा मारा तेरा निकल गया। जब पूछते हैं उसे एक जगह में, मैं तो आग में डाला वैसे ही बन के निकला, मतलब उसको मार्किंग होके आ गया। अरे जब मांस में आग में डाला, मार्किंग बन के निकल गया। बीज से जुड़ी बातें जीवन की पुस्तक में से आपके नाम को काट सकती हैं। अब अगर बीज की बातें आ रही है तो भी आपके नाम पुस्तक में से, जीवन की पुस्तकों से काटा जाएगा। जब यीशु ने कहा चेलों से कि तुम चेले आए, बोले हम तो तेरे नाम से दुष्टात्मा को निकालते हैं, यीशु ने बोला सावधान, यहां पर बात खुशी की ये नहीं है कि तुम क्यों खुशी की बात नहीं है। सोच कर देखिए, यीशु के नाम से दुष्टात्मा का अगर चेले निकाल रहे हैं तो खुशी की बात क्यों नहीं है। इट इज अ गुड थिंग ना, इट इज अ थिंग दैट वी शुड एंजॉय ना। Why Jesus told it is not a thing to enjoy or to appreciate or do things like that, because it will happen that way only, but you should be careful that your names have been written in the book of life। क्यों यीशु ने अपने मुंह से बुक ऑफ लाइफ के बारे में लिखा है? क्योंकि यीशु बुक ऑफ लाइफ का कारण बनता है, तो एंटी यीशु, एंटी क्राइस्ट क्या बनेगा? बुक ऑफ लाइफ से काटने का कारण बनेगा। तो याद रखिए, बुक ऑफ लाइफ से नाम काटने का कारण बनेगा। यहाँ कोई दर्शी है क्या? बोलते हाँ वो आगे में है, ऊपर जाता खाना बनता है, देखिए ऐसे पद, तो बुक ऑफ लाइफ का काटने का कारण बनेगा। तो वो इस जगह में क्या हो रहा है ये याद रखने वाली बात, जब तक कि वो जाके धन्यवाद बीज से संबंधित बात बुक ऑफ लाइफ से जुड़ी हुई है। आप कह सकते हैं मैं यीशु को मानता हूं, मेरा उद्धार हो गया है और ये है वो है, जो अंत तक विश्वास योग्य रहेगा, मतलब चुने हुए भी भरमाए जाएंगे में नहीं आना है। इट इज कनेक्टेड विद द स्पिरिट दैट्स इनसाइड। लेकिन परमेश्वर बहुत सारे लोग होंगे जो नरक में पाए जाएंगे भले ही यीशु को मानते हो। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट विद देयर राइट स्पिरिट। परमेश्वर से यीशु के साथ में रहने का मतलब उनका जन्म परमेश्वर की आत्मा से हुआ, लेकिन उन्होंने किसी और आत्मा को अगर कर लिया
फिर क्या होगा? यही तो शैतान की चालाकी है। चुने हुए भरमाए जाने का मतलब क्या होता है? दे आर इनटू अनदर जीसस, अनदर गॉस्पेल, अनदर स्पिरिट। देन दे विल बिकम सो ग्रेट। उनको तो देखेंगे तो बड़े मतलब बड़े आराम से यीशु नाम में होकर प्लेन, उनका यीशु नाम के कारण प्लेन आता है। के साथ डरते यीशु नाम के कारण उनके भोले और ये वो सब होते हैं, क्योंकि यीशु ने एक बात तो बोला, उसको भूलना नहीं। जब तुम यहीं पर प्रतिफल पा चुके तो वहां न पाओगे। ये वाला बात याद रखना है। आत्मा की दृष्टिकोण में आपको पेन मिलेगा, आपको बहुत आराम मिल रहा है। अगर कोई पास्टर या कोई प्रॉफिट ये बोल रहा है मैं तो ना बड़ा आराम से रहता हूं, अभी हाल ही में मैंने कुछ लोगों को सुना है, मैं तो प्रभु ना हमको ये सब बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं पहले बहुत तकलीफ में था लेकिन अब मैं आराम कर रहा हूँ, मेरे लोग जाके काम कर। ये आराम यीशु ने तो नहीं किया। भेज रहा है। ये कहां से शिक्षा है आराम वाला? हाँ आराम करूंगा और कलीसिया में मुझे पता भी नहीं चलता कि लोग कौन आ रहा है कलीसिया में, कौन जा रहा है, मुझे पता भी नहीं, ऐसा होता है। लेकिन याद रखिए ये आराम दिलाना, बोझ से दबे मैं तुम विश्राम बोला। विश्राम का मतलब कैसा विश्राम होता है? ये विश्राम को समझिए, परमेश्वर का विश्राम कैसे होता है? विश्राम सावधान, विश्राम सावधान। हम लोग क्या बोलते? स्टैंड एट ईज, अटेंशन, स्टैंड एट ईज, विश्राम। ये वाला विश्राम है, आराम करके सोने वाला विश्राम नहीं है। आराम करके अरे आत्मा में कुछ भी होने जा रहा है, प्रभु ने दे दिया, मैंने यीशु ग्रहण कर लिया, अरे हो गया अब, ये वाला विश्राम नहीं है। खड़े रहने वाला विश्राम है, लेट के आराम से मुझे पता ही नहीं वाला विश्राम नहीं है। अटेंशन और सावधान और विश्राम का मतलब ये होता है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, लेकिन तुमको नहीं बोलता सो जाना। यीशु ने क्या बोला? तुम क्या टप्पे पर की दूरी में रहकर भी तुम विजिलेंट नहीं रह सकते? क्या तुम अब भी सो रहे हो? उन्होंने अपने जागो सोने वालों, वक्त जा रहा है और समय आ गया जहां आपको अटेंशन और स्टैंड एट ईज करने का मतलब खड़े रहना, लेकिन अब रिलैक्स करो। रिलैक्स करने का मतलब क्या? तुम्हें बता दिया जाएगा, तुम लेकिन अटेंटिव रहो, तुम स्टैंड, तुम खड़े रहो। सो करके स्लीप पर ईज नहीं बोला, स्टैंड एट ईज। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा इन झंझटों से, लेकिन काम तो कर रहे, क्योंकि देखो मेरा जुआ हल्का है। जुआ हल्का मतलब अगर जुआ रखा है तो काम है, जुआ हटाया नहीं है। परमेश्वर ये बोला क्या यीशु ने कि भैया मेरा जुआ हल्का है, तुम अपना बोझ मुझ पर डालो, और मेरा जुआ हल्का है, तुम उसे अपने ऊपर रख लो। जुआ रखने का मतलब ही है काम करना। जुआ रखा ही जाता है काम करने के लिए। यहाँ विश्राम नहीं है। यह विश्राम कैसा वाला है? वो जो चिंता से, मुसीबत से, अब क्या होगा, हाय अब क्या हो जाएगा, ये वाली चीज से तुम हट जाओगे। तुमको मालूम है जो तुम्हारे साथ होगा वो अच्छा ही, वो मालूम होकर काम करो। ये वाला विश्राम है, झंझट से छुटकारा है। लेकिन मुसीबत तो सामने आएगी, परमेश्वर लड़ेगा, वो उससे छुटकारा नहीं है, परमेश्वर लड़ेगा। इसका मतलब कि आराम करने दो भैया, ये शिक्षाओं से बाहर आओ। अब तुमको अरे हमको तो आराम करना है, अब तुम उसको सवेरे एक बात ऐसा बोलता है कि आप ना सुबह आओ, दोपहर को आओ, शाम को घर में ही मिलूंगा। आजकल मैं कहीं नहीं जाता, क्यों? परमेश्वर मुझे विश्राम दिया है। अरे हट, ऐसा विश्राम नहीं होता है। ऐसा विश्राम के बारे में बात मत करो। ऐसा विश्राम, ये विश्राम नहीं, ये तो हलकटपन है, ये तो तुम्हारे आलसीपन है। पिछले बार मैं एक चर्च में जाकर बोला था, जहां पर शापित है वो जो आलस्य करता है आज परमेश्वर के काम, ये आलस्य है। ठीक है, तो ये वो वाली बात है। तो यहाँ पर क्या है? आत्मा में, क्योंकि आत्मा देखिए परमेश्वर आत्मा में आग है। मैंने पिछले बार बोला था, पृथ्वी अगर आग धीरे 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 कम हो जाएगी। कैसे कम होगी? पहले सूरज काला होगा, सूरज का हीट मिलना बंद होगा, फिर धीरे धीरे पृथ्वी का हीट भी कम होगा, तो स्लो होना शुरू होगा। जितना ज्यादा आग उतना फास्ट, उतना
तुल्य, मतलब करेक्ट करेक्ट, फास्ट नहीं बोलते, उतना सही जितना घूमना चाहिए। एक तो करके नहीं घूमेगा, लेकिन जितना कम आग पृथ्वी के अंदर उतना स्लो। तो जो 24 घंटा 48 घंटा हो जाएगा, 24 घंटा काटना ही मुश्किल हो जाता है, तो 48 घंटा, फिर उसके बाद एक एक महीने के एक दिन हो जाएगा, फिर क्या करोगे? स्लो हो जाएगा, तो स्लो घूमेगा, दिन और रात स्लो होगा, और घूमने का जो प्रक्रिया है वो भी स्लो हो जाएगा सूरज को। ये सब होने वाला है आगे, ठीक है। तो वही हमारी जिंदगी है। ये सूरज जो है उसको हम अपना प्रभु मानते हैं, प्रभु को हम लोग इस तरीके से आग। तो जब आग नहीं है हमारे अंदर आत्मा की, हम बड़े स्लोली परमेश्वर के काम को समझेंगे। अब हम लोग फास्ट समझेंगे, हम इसलिए परमेश्वर तुम्हें समझ दी गई है, और एक आत्मा की आग, तुम ठहरे रहो। अब तुम स्लो समझ रहे हो, लेकिन समय आएगा पतरस, तुम सब कुछ समझो, आत्मा में तुम्हें समझ में आएगा। जितनी समझ में आने की जरूरत है पृथ्वी के ऊपर, सब हमको परमेश्वर समझा। स्वर्ग की बातें भले हमको मालूम है, ठीक है, लेकिन पृथ्वी में जो हमें करना है उसको 100% सिखाता है। ऐसा नहीं कि तुम आज अधूरा जानते हो तो अधूरा होगा। तो पौलुस ने बोला, वो संदर्भ में नहीं बोला कि हम अधूरा क्या जानते हैं। स्वर्ग में की दुनिया, स्वर्ग की बातें, उसके बारे में हम अधूरा जानते हैं। हम परमेश्वर तक की बातें जानते हैं, ईश्वर तक की बातें जानते हैं, चंगाई तक की बातें जानते हैं, उसका विश्वास तक की बातें जानते हैं। हम थोड़ा बातें जितना बताया गया उतना जानते, इसीलिए हम अधूरा जानते हैं। लेकिन मिनिस्ट्री के लिए सब कुछ परमेश्वर ने बताया और बताता चला जाए। इसलिए पौलुस क्या करता है, सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं किया, उसको मालूम है कि ऐसा टीचर आ रहा है, एक ऐसा टीचर इनको मिलेगा। जब वो हाथ रखा, प्रार्थना किया, तो वो टीचर मिला, है ना। और किसी लोग ने प्रार्थना किया, उस समय उनको भरपूरी मिली। तो यीशु के ग्रहण करने के द्वारा हमको टीचर जो है, जो हमको सिखाएगा, बताएगा, वो हमको व्यक्तिगत रीति से, हमें जीवन की रीति से हमको मिल गया। लेकिन अब मिलना बाकी है उन लोगों के लिए जिनको पवित्र आत्मा उस तरीके से नहीं मिला, उनको मिलना जरूरी है। लेकिन पेंटेकोस्टल की गलत शिक्षा नहीं, पेंटेकोस्टल की सही शिक्षा, पेंटेकोस्त के दिन का पतरस वाली शिक्षा, पेंटेकोस्त के दिन का चेलों वाली शिक्षा, पेंटेकोस्त के दिन का अभी जो 100 साल पुराना जो निकला वो वाला नहीं। इसलिए अंतर है। हमारी जो आत्मा हमको मिलना चाहिए, यीशु के 2000 साल पहले जो पौलुस को मिला और पतरस को मिला, वो मिलना है। ये नहीं जो यहां से, जो मैं पिछले बार उस आदमी का नाम इस बार भूल गया, उस आदमी का नाम बताता जिसका एक आंख है एक आंख नहीं है ना, 1906 में अजूजा स्ट्रीट में जो चीजें हुई, वो आत्मा नहीं, दैट इज अ डिफरेंट स्पिरिट। लेकिन वो आत्मा जो परमेश्वर, क्योंकि आत्मा जरूरी क्यों है? बिना आत्मा क्या बोलते हैं, अरे गाना तो अच्छा गाता है, उसके अंदर जीवन नहीं। अरे चीजें तो अच्छा बनाता है, लेकिन उसके अंदर जीवन नहीं। उसकी आंखें है ना, अच्छी तो दिखती है, मरी भी दिख रही है ना, उसमें जीवन नहीं लग रहा है। बीमार आदमी का ऐसा होता है, बीमार लोगों का जीवन वैसा होता है, वैसे ही आत्मा में भी होता है। तो यहां पर क्या हो गया, बीज से संबंधित बातें, जीवन से संबंधित बातें, जीवन की पुस्तक से संबंधित बातें, कट जाने का अंदेशा बहुत सारा है यीशु को जानने के बावजूद। कहीं गलत आत्मा ना आ जाए, अगर है तो भी पश्चाताप करके उसमें से निकल के सही आत्मा की में भी आ सकते हैं। अभी तो आप यीशु को तो बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन जैसे आप ऐसा करेंगे, आपके अंदर बहुत सारी चाहत मर जाएगी, क्योंकि जिसको आप मानते हैं वो आपके अंदर अपनी चाहत को डालता है। एक जगह लिखा है, पवित्र आत्मा क्या करता है, परमेश्वर की चाहत जो आपके अंदर में परमेश्वर ने डाला, उसको देखकर उसके अनुसार आपके लिए प्रार्थना हो। तो मैं आगे बताऊं तो अभी जो है 9:15 हो गया, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा वो सब्जेक्ट की ओर आने के समय, क्योंकि बहुत सारी बातें जिसको नहीं समझने के कारण गलत फहमी, गलत शिक्षाओं में चले जाते हैं, बहुत गलत बातों में चले जाते हैं, और हम कभी पेंटेकोस्टल लोगों को बुरा बोलना शुरू कर देते हैं, कभी सीएमए और सीएसए वालों को बुरा बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं, हम इनसे मतलब नहीं है, हमको वो पेंटेकोस्ट का दिन चाहिए जो यीशु के चेलों के साथ। हम डिसाइड ना करें कि ये है कि वो है, मैं उसमें बताऊंगा कि आपको कौन सी चीज है जो अन्य भाषा है कि नहीं है, उसको याद रखो। अब यहां
यहां पर क्या हुआ, मैंने पिछले बार जो असल पॉइंट पकड़कर जो आगे जाना था वो ये था कि वे भविष्यवाणी करने लगे। दो लोग है ना वहां टेंट में थे, उनको भी तब वो यहोशू आया मूसा के पास और कहने लगा कि मूसा देख वहां दो लोग ऐसा करते। तो मूसा ने क्या कहा, क्या तुमको मेरे कारण जलन हो रही है? मतलब मूसा से नहीं जल रहा था, मूसा को के कारण उसको उन लोगों से जलन हो रहा था क्योंकि उसको नहीं मिला। He was not among the chosen one because उस समय में बुजुर्ग लोग थे, बड़े लोग थे जिनको ये चीजें मिली थी और वो उसी समय भविष्यवाणी किए, उसके बाद में भविष्यवाणी नहीं की। तो क्या लिखा है यहाँ पर, ये दो टाइम में इस टाइप से हुआ बाइबल के अंदर में, रोक दे ऐसा दो बार हुआ। एक बार चेलों ने बोला था यीशु के पास जाके कि एक आदमी को हमने देखा है कि वो तेरे नाम से दुष्टात्मा निकाल रहा है और तेरे नाम से बीमारियों को चंगा कर रहा है, तो उनको तू रोक दे, बोले थे लोग, चेले लोग। यहाँ पर मूसा के पास, मूसा का आदमी क्या बोल रहे हैं, यहोशू जो आगे बढ़ के लीडर भी बना। गिनती की किताब में नंबर्स में 11 में 27 तब नून का पुत्र यहोशू जो मूसा का सेवक और उसके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे स्वामी, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। क्या कर रहे? तो सबसे पहला हमारे दिमाग में क्या आता है, देखिए ये आदमी कौन है यहोशू? तो मूसा की जगह लिया, सच में हमको मालूम है he was a leader, a great leader, a great warrior, उसने बहुत कुछ अच्छा किया और वही लेके गया आखिरी में, वही है जो इस्राएल में प्रवेश, मूसा ने नहीं करवाया, उसी ने प्रवेश करवाया। परमेश्वर उसको चुना, लेकिन वो क्या बोल रहा है, जब उसको आत्मा नहीं मिलती तो क्या बोलता है, रोक दे। जब चेलों को वाला वचन अगर आप ढूंढ सको तो ढूंढो जहां पर चेले आकर बोलते हैं यीशु से कि देख तेरे नाम से मैंने एक आदमी को जो हम में से नहीं है, बोलता हम में से नहीं है, उसको चंगा करने से रोक दे देता, ठीक है, तो हम में से नहीं है ऐसा बोल के। तो क्या हुआ क्या कि उस जगह में मूसा मतलब हे मेरे स्वामी मूसा, वहां क्या बोले होंगे चेले लोग, हे मेरे स्वामी, हे गुरु, हे गुरु, प्रभु देख हम में से नहीं है। लोग अपनों और अपने ग्रुप को पसंद करते, हम में से नहीं है। यहाँ ये क्या बोल रहा है, अरे वो तो उस ग्रुप में जहां खड़ा था, पर चर्च जाने से ही अभिषेक मिलेगा, किसने कहा, वो बाहर का चर्च से। परमेश्वर की उपस्थिति हुलाहट बड़ी है, परमेश्वर का चुनाव और अनुग्रह बड़ा है। Don't try to judge anyone who is in Christ. चाहे आप हो, चाहे आपको दिखे या ना दिखे, आपको अगर परमेश्वर की आत्मा को और उसकी भरपूरी के साथ में सामर्थ और आग का बपतिस्मा लेकर अगर आपको जाना है आगे और उसको प्राप्त करना है, ये गुण जरूरी है। पार्शियलिटी करना बंद करें, अपनी बुद्धि से सोचकर ये सही ये गलत ये निर्णय लेकर ऐसे झुंड, दुष्ट और इल्जाम लगाने वाले झुंड में बैठना बंद करें, तब जाकर, इसलिए यीशु ने बोला तुम अपने आप को अलग करो और ठहरे रहो। ठहरे रहना मतलब किसी ग्रुप से, किसी थॉट प्रोसेस से, किसी पॉलिसी से, किसी डॉक्ट्रिन से, सब डॉक्ट्रिन से अलग रहकर परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। परमेश्वर उपस्थिति का मतलब होता है कि आपके अंदर से इसके लिए ये, उसके लिए वो, तो चाहे कुछ भी हो, उसके लिए आप जज बनना नहीं है, क्योंकि जज जो भी बनेगा उसने परमेश्वर स्थान को ले लिया। सही शिक्षा देना अलग बात है, जज तो आपके अंदर एक गुण नहीं होना चाहिए। डोंट ट्राई टू डिस्क्रिमिनेट और जज पीपल्स वेज एंड वॉक्स एंड थॉट्स, उसको नहीं करना है। तब आपके अंदर अगर ये गुण है तो आप यकीन मानकर चलिए, फिर आप बोलते चले जाएंगे गलत आत्मा आएगा, निमश आएगा, पवित्र सामर्थ आएगी आपके अंदर, लेकिन वो गलत आएगी।
आपका जो डॉक्ट्रिन होगा वो गलत होगा, आप उस बीस्ट के चुंगल में फंस चुके रहे, जैसे कलीसिया आज फंसी हुई बहुत सारी जो आप, इसीलिए कई लोग क्या बोलते हैं, अरे इससे अच्छा तो मतलब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा न ही हो, वरदान न ही हो, वही अच्छा है भैया। ये और भी बड़ा पाप है। कैसा वाला पाप है ये? जब परमेश्वर ने, ईश्वर ने तुमको आत्मा का वरदान और आत्मा का बपतिस्मा और आग का बपतिस्मा के लिए ही यीशु आया, जब उसके लिए आया है और वो देना चाहता है, आप लेना नहीं चाहते, तो या तो प्रभु से बड़े हो गए इस जगह में, ठीक है, ऐसा बोलकर तो आप दोषी ठहरे, अपने आप से, अपने ही वचन से दोषी ठहरे। अरे ये सब नहीं लेना चाहिए, ये सब में हमको नहीं पढ़ना चाहिए। आप अपने आप को होशियार समझ रहे हो प्रभु से ज्यादा। फिर बोलोगे प्रभु मैं तो तेरे को मानता हूं ना, फिर मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में झूठा फर्स्ट आएगा, आपकी जिंदगी में झूठी आत्माएं आएंगी, आपकी जिंदगी में भरमाने वाले लोग आएंगे, आपकी जिंदगी में पैसा हड़पने के लिए लोग आएंगे, आपकी जिंदगी में उन्नति के नहीं होने वाली बातें होंगी, आपकी जिंदगी में एक मुसीबत से निकलकर बुरी बुरी और फंसते चले जाएंगे, क्योंकि आपका अगुवाई गलत आत्मा से हो। आप यीशु का नाम तो ले रहे हैं, और भी खतरनाक है, यीशु का नाम लेना और दुष्टात्मा में फंसना, तंत्र मंत्र जादू टोन में फंसना, ऐसे पासवान और ऐसे लोगों के पास फंस जाना जो कि आपको शैतान के द्वारा से मैनिपुलेट करवाएंगे, कंट्रोल करेंगे। एक कंट्रोल की आत्मा नहीं होनी चाहिए। कंट्रोल की आत्मा परमेश्वर की आत्मा नहीं है, कंट्रोल की आत्मा परमेश्वर की आत्मा नहीं है। लेकिन परमेश्वर का स्वतंत्रता जब वो बोलता है तो खुले मन से सोचने के लिए बोलता है। लेट योर हार्ट बी ओपन टू सी द ट्रूथ इज द फ्रीडम ऑफ गॉड। लेट योर हार्ट, लेट योर माइंड बी ओपन टू सी द ट्रूथ, है ना, सच्चाई को देखने के स्वतंत्र हो। कहीं किसी आदमी ने बोला ऐसा मत करो, ऐसा ने बोला अरे पेंटेकोस्टल लोग गलत हैं, हो सकते हैं गलत, बहुत सारे लोग गलत हैं भी, लेकिन वो अलग आत्मा में। यीशु चाह रहा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है कि भैया ये जो आ रहा है, ये मेमना जो वध किया हुआ मेमना है, ये आत्मा में और आग से बपतिस्मा देगा। भैया आप अगर उसके हैं तो आपको उसका बपतिस्मा मिलना चाहिए। आपको कौन सा मिल रहा है? आपको अजूजा स्ट्रीट वाला बपतिस्मा मिल रहा है, जो 1906 में मिला था। वो कैसे मिल रहा है अजूजा स्ट्रीट वाला? शैतान बड़ी चालाकी से, चाहे पौलुस के हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिला, पतरस के हाथ रखने पर पवित्र आत्मा मिला, ऐसे लोगों को तैयार किया जिनके हाथ रखने से गलत आत्मा मिलेगा, ऐसा तैयार कर दिया है। धोखे की आत्मा, झूठ की आत्मा, मिसमरिज्म की आत्मा, हिप्नोटिज्म की आत्मा, कंट्रोल की आत्मा और गलत शैतान की झूठी पवित्र आत्मा वाली आत्मा, जो पवित्र आत्मा नहीं है, जो झूठे यीशु के द्वारा से है, जो फेथ हीलिंग में जाकर के वहां अपनी चीजों को ट्विस्ट करके, परमेश्वर की बातों को जरा सा ट्विस्ट कर, जैसे ही सुनने को रहेगा जरा ट्विस्ट करेगा, परमेश्वर हो जाने के बजाय आप उन चीजों को हासिल करने को जाएंगे और उस हासिल करने को आशीष, ठीक है, फिर वो गलत ही आत्मा रहेगा। फिर आप बोलेंगे, तब यीशु बोलेगा मैं तो तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि मैंने तुम्हें वो दिया ही। चेलों ने आत्मा प्राप्त किया, बपतिस्मा प्राप्त किया, आग का बपतिस्मा प्राप्त किया। दिस इज अ डिफरेंट क्लैन एंड यू कैन बी अ डिफरेंट क्लैन। आप उस एंटीक्राइस्ट की आत्मा दो प्रकार से काम करती है। एक, परमेश्वर को, परमेश्वर की बातों को सच बताने के लिए थोड़ा ट्विस्ट करके बात करेगा। दूसरा, यीशु की सच्चाइयों को तो बात करेगा, लेकिन आपको उसके फलों में नहीं आने देगा, आपको उससे अलग रखेगा, ताकि आप अपने अभिमान और अपनी ब्लेसिंग्स और अपनी चीजें, स्वार्थ पर, एक हो गया स्वार्थपन, एक हो गया गलत शिक्षा। तो गलत शिक्षा में तो हम नहीं है, हम यीशु को प्रभु ग्रहण करने वाली शिक्षा में, लेकिन उसका आत्मा से संबंधित बातों में उसके जैसा यीशु के जैसा एक और यीशु है, इसके बारे में पौलुस बोलता है अनदर जीसस, अनदर गॉस्पेल, अनदर जीसस और अनदर गॉस्पेल। उस जो मुसलमान वाला जो गॉस्पेल है, उससे वो जो झूठी शिक्षा है, उससे अनदर जीसस और अनदर गॉस्पेल और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो सिमिलैरिटी है असली परमेश्वर यीशु के जैसा, लेकिन वो है
वो चर्च के अंदर ऑलरेडी घुस चुका है और वो बाइबल से ही बात करेगा, यही बाइबल का अलग मीनिंग निकाल के बात करेगा। जैसे कुरान क्या करता है, इसी बाइबल का अलग मीनिंग निकालता है, ऐसी वो शिक्षा भी मोर्मोन की शिक्षा अलग निकालेगा, जेहोवा विटनेस की शिक्षा अलग निकालेगा, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट की शिक्षा अलग निकालेगा, पेंटेकॉस्टल अलग निकालेगा, और सब में कुछ ना कुछ गहराइयां और सच्चाइयां जैसे लगेंगी, लेकिन वो परमेश्वर तेरा और तेरे पिता के घराने का नहीं। हम कुछ देखिए, सच्चाई थोड़ा है लेकिन अधूरा है तो भी खतरनाक है, तो झूठ से खतरनाक है। झूठ में तो कम से कम किसी एक क्षेत्र में, संसार में तो आप अच्छा जी के चले जाए, लेकिन यहां पर क्या करेंगे, इस जगह में ना तो संसार के रहेंगे ना परमेश्वर, कुंकुना रह जाए। तो ऐसा जब होता है तो बहुत खतरनाक, इसीलिए ये सही होना जरूरी है, नहीं तो आपके विश्वास का चरमराना, समय पर चरमराना, समय पर चीजें होना, आपके अंदर में वो चीजों के विश्वास से संबंधित बातों के लिए जो चीजें आनी चाहिए, जो पवित्र आत्मा की ओर से ना होंगी तो जीवन नहीं होगा उसके अंदर। हर बात में जीवन होता है, हर बात। यहाँ क्या हुआ, हमने क्या पढ़ा, वहां पर पढ़ा कि मूसा को उसने बोला रोक दे, रोकने वाला आपके अंदर में है। अरे तो समझ मत जा, इस चर्च मत जा, उस चर्च में मत जा, ऐसा। अरे भैया एक्सप्लोर करने दो, लेट देम एनालाइज व्हेनेवर सही स्पिरिट, सही इशू और उसकी गॉस्पेल के द्वारा से आप अगर उद्धार हुआ है तो आप यू विल बी बोल्ड इनफ to explore first of all, but you will not accept everything because God, the Spirit of God will stop you to accept the wrong things. परमेश्वर की आत्मा गलत चीज से बताएगा, वो आने आने वाली बातें बताएगा, चीजों को बताएगा। तो हम जो आज इसके बाद इसके कंप्लीशन की तरफ जब हम जाएंगे, आई गारंटी फ्रॉम द लॉर्ड दैट आपको सही चीज को समझकर आप दोष लगाने वाले नहीं, लेकिन दोष आपका जो लग चुका है उसे उठा लिया, आप दोष रहित होकर, आप भले दुनिया दोष लगाएगा लेकिन आप अपने आप को जब देखेंगे तो दोष रहित देखेंगे और काम करते चले। कलीसियाओं में मेरे को, मैं जैसे बताता हूँ, बहुत सारे चर्चेस में, बहुत सारे जगहों में स्टार्टिंग में, और जहां जहां भी गलत पेंटेकोस्टल आत्माएं हैं वहां पर मुझे रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट, ए गलत आदमी, ए शैतान। यीशु को शैतान बोला है, याद रखिए। told Jesus that he is doing things from Satan. बाल जबूक की दर से कर रहा है यीशु को, जब यीशु को एक बाल जबूक बोला जा रहा है। और एक ज्ञान में बताया, सनातन धर्म के स्टार्टिंग में बताया, यहाँ पर ये मेडुला करके है, यहाँ पर बेथलेहम है, यहाँ पर सेंटा है, यहाँ पर ये सब नाम दिया गया है, याद रखिएगा। ब्रेन का जो डॉक्टर्स अगर है आप हमारे बीच में, और ब्रेन का डॉक्टर कोई है, उनसे अगर हम पूछेंगे तो यहाँ से सीक्रेट होने वाले ऑयल को अनॉइंटिंग बताया गया, और वही क्रिस्टोस नाम है उस जगह का, क्रिस्टोस नाम। और वहां पर क्राइस्ट का जन्म को बताया गया है कि ये बेथलेहम यहाँ है, और यहां से निकलकर सेंटा क्लॉस जो है, तो सेंटा उसका नाम ही दिया गया है। अब बताऊंगा कैसे, इसको देख करके उसको हमारे यहां से यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, और धीरे से जीसस का जन्म हुआ, अनॉइंटिंग आया, सेंटा क्लॉज गिफ्ट लेके आया। वो गिफ्ट सेंटा क्लॉज जो लेके आया ना, वो कौन सा वाला बताया जाता है, जो पवित्र आत्मा के गिफ्ट्स हैं उसको क्रिसमस के गिफ्ट से बता दिया गया, और सेंटा क्लॉज को वहां पर से नीचे उतरता बताया गया स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा से। हमारे अंदर में जहां एंड होता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड जहां एंड होता है उसको कुंडलिनी बोलते हैं, उसके जागृति में सनातन धर्म और शैतान की सारी बातें उसमें आती। देखिए, क्रिश्चियनिटी को और यीशु के जन्म को भी तुम्हारे दिमाग से जोड़ दिया, और कुंडलिनी का जागरण को चक्र की भेदन की रीति से तो परमात्मा से मिलन, अर्थात सीधे हमको एक ऐसी शिक्षा आगे आने वाली है, अभी आप सुने नहीं है सब जगह, अब आने वाली है, जो पास्टर्स लोग भी प्रचार करेंगे यीशु के साथ। कैथोलिक लोग बहुत सारे लोग मान चुके हैं इस चीज को, और भारत के द्वारा से चीज को उजागर किया जाएगा और बोला जाएगा कि जीसस के साथ में आपका संबंध चक्र भेदन के द्वारा से आपका, दे विल ऑथेंटिकेट द बर्थ ऑफ जीसस इन योर हेड।
मतलब वो मानेंगे, हम मानते हैं यीशु के जन्म को और ऐसा ऐसा होगा, फिर ऐसे चक्रवेदन होगा और 8 प्रकार से हर चीज को जोड़कर बता दिया जाएगा। तब आप क्रिसमस का मनाना मनाएंगे। आगे आने वाला सऊदी अरेबिया में हो रहा है। सऊदी अरेबिया में मुसलमान, क्रिश्चियन और जूस, इन लोग सब एक समधर्म, तुम अपने में थोड़ा नीचे उतरो और हम थोड़ा सा ऊपर आएंगे, तुम थोड़ा ऊपर आओ हम थोड़ा नीचे आएंगे और एक मन में हो जाएंगे। सारा सर्वधर्म संभव, मतलब सबको एक बनाया जा रहा है। और ये धोखा आ रहा है बीस्ट के द्वारा से, और बीस्ट अभी प्रकट हुआ नहीं है, छोड़ा जाने पर है, अभी छोड़ने ही वाला है। याद रखिएगा, जैसे ही छूटेगा एंटी क्राइस्ट दिख जाएगा, लेकिन अभी छूटा नहीं है, अब भी उसको कोई रोक के रखने वाला है। लेकिन ज्ञान की दृष्टि में मोहम्मद के द्वारा उस शैतान ने अपने आप को प्रकट ऑलरेडी कर दिया परमेश्वर के विरुद्ध में। अब यहां से अब हमको ये मानना चाहिए, हमको मालूम होना चाहिए कि जब मैं परमेश्वर के पास जाऊं तो पतरस के जैसा जा रहा हूं। लेकिन पतरस को यीशु ने क्या बोला? पतरस को बोला, देख पवित्र आत्मा ने रिवील किया तेरे इस विश्वास को, शैतान ने भी रिवील किया कुछ सेंटिमेंट्स को। अब सेंटिमेंट्स को, बुद्धि को आत्मा के ऊपर में यदि आप हावी होने देंगे तो मरो। यीशु ने बोला, यदि तुम वो आत्मा से, बुद्धि से, फ्लैश ना, शरीर से, शरीर की क्रियाओं को यदि आत्मा से न मारोगे तो तुम मरोगे। आत्मा से मारोगे तो जी। मारना हमारा काम, मारने का मतलब क्या? एक जगह में वचन में लिखा है, जिसकी तलवार है ना, या यिर्मयाह के 48 में से कुछ लिखा है कि जिसकी तलवार लहू से वंचित रहे और जो प्रभु के काम करने से आलसी हो, वो दोनों श्रापित है। मतलब तलवार मतलब परमेश्वर का वचन, वो वचन जो एक्टिव है, और इन चीजों को जो व्यर्थ की बातें हैं उसको मारकर खत्म करना, उसको हटाना, उसको निकालना और सत्य के साथ में खड़े होना, धर्म के खोज में खड़े होना। ऐसा करते हुए अगर हम नहीं जाएंगे तो गलत आत्मा आएगी, फिर आप भी उसी एक रास्ते में रहेंगे जो अज़ूज़ा स्ट्रीट के रिवाइवल में हुआ था, जो हाथ रख के जाने से शैतान ने सारा कलीसिया के अंदर फैला दिया। इंडिया के अंदर में मलयाली लोग बहुत सारे आकर, इसीलिए जो क्या भविष्यवाणियां करते हैं, इनकी भविष्यवाणियां आपके बर्थडे से लेकर, नंबर बताने से लेकर, पैसे से लेकर, नौकरी से लेकर और सारी फालतू की बातों से लेकर चीजों में परमेश्वर आपसे प्यार करता है। अरे तुमको बताने की जरूरत नहीं है परमेश्वर प्यार करता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर बता दिया। जो चीजें हैं उन्हीं को दोबारा रिपीट कर करके बताने से उनको ऐसा लगता है कि हम लोग बुद्धू बन जाएंगे, और वो बन भी रहे। अरे जब अगर मान लीजिए कोई आपसे आके बोले, जी हाँ परमेश्वर तुमसे प्यार करता है और परमेश्वर तुमसे यूं कहता है, देख मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, परमेश्वर ऐसा बात नहीं करता है। God doesn't speak in this way. ये धोखे की आत्मा है। परमेश्वर प्रोत्साहन करने के लिए कुछ भी बोल देगा करके नहीं है। ये शैतान की आत्मा आकर परमेश्वर के नाम से झूठी बातें बताती है। ये झूठी बातें क्यों है? क्योंकि परमेश्वर क्या बोलेगा मालूम? यीशु ने परमेश्वर से, पतरस से और चेलों से क्या कहा? तुम मुझसे बड़े काम करोगे बोला, ठीक है, लेकिन उसकी तैयारी कैसे करवाया? ठहरे रहना, पश्चाताप करना और गलतियों से आगे बढ़ो, आत्मा को अलग करो। लेट यू बी फिल्ड विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, लेट द स्पिरिट ऑफ गॉड स्पीक थ्रू यू, नॉट योर मडी ब्रेन। उसने सिखाया, समझाया, बताया। उसने बोला तुम बड़े काम करोगे। ऐसा नहीं कि आप परमेश्वर नहीं बोलेगा कि बड़े काम नहीं करोगे, क्या करोगे? वचन में लिखा है तुम बड़े काम करोगे। लेकिन शैतान जब इस तरीके से बोलता था हम बोस्ट हो जाते हैं। जब परमेश्वर बोलेगा तो क्या होगा मालूम? आपके अंदर डर आ जाएगा। यू विल स्टार्ट फियरिंग अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज गोइंग टू बी गिवन टू यू। आप बुस्ट करके आप अपने पति से, अपने लोगों से, एक आदमी था अभी जिंदा नहीं है, उसका नाम अल्बर्ट था। उसने किसी एक जोशुआ करके एक फॉल्स प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट है अभी भी है, वो आकर के बैंगलोर से उसके घर में चला गया।
उसको मालूम था मेरा वो फ्रेंड है करके। उसने बोला, देख तुझे वो जो रवि सॉलोमन है ना, उससे भी बढ़कर परमेश्वर तुझे अपोस्टल और प्रॉफिट बनाता है परमेश्वर। ऐसा बोल के हाथ रखे प्रार्थना किया, खाना ना किया, ऑफर लेके हो गया। अगले दिन आदमी मेरे को फोन लगाता है, हेलो भैया, हाँ भैया कैसे हैं भैया? मैंने बोला हाँ अच्छा हूँ बताइए। अरे वो पास्टर जोशुआ करके आए थे, अभी दुबई में रहता हो, जोशुआ करके आए थे और आप करके प्रोफेसी के मेरे लिए, यू आर गोइंग टू बी अ बिगेस्ट अपोस्टल एंड प्रॉफिट। ये भाई साहब वगैरह कुछ नहीं है, ऐसा बोल के गया। मैं आपको एक विश्वास नहीं करता हूँ। बोला हाँ करिए। तो बोला 3 दिन के अंदर आपको हार्ट अटैक आएगा, मेरे को हार्ट अटैक आएगा 3 दिन के अंदर। ये बोल के मेरे ख्याल से ये हो गया 2009 की बात है, हार्ट अटैक आएगा 3 दिन में है। घमंड, परमेश्वर वो हुआ नहीं है, कभी भी नहीं हुआ, उल्टा आज वो संसार में नहीं है, सारा चीज तहस नहस हो गया, मर गया कम से कम उम्र में 42 में की उम्र में, 41-40 की उम्र में मर गया। तो कहने का मतलब क्या है, झूठे विश्वता के द्वारा से झूठी आत्मा आकर झूठी भविष्यवाणी करेगी। आप ऐसा लगेगा, यू विल हैव फेथ, लेकिन डर नहीं आएगा। मैंने तुरंत समझ लिया कि गलत आत्मा से मेरे दोस्त की जिंदगी में गलत आत्मा को डाल दिया गया है। उस दिन से मेरे विरोध में मैं बड़ा, मेरा ऐसा, मेरा कोई भी बात, मैंने जो जो बातें परमेश्वर से उसे बताए सब पूरा हुआ। आखिरी में उसके मरने के दौरान वो आखिरी व्यक्ति में ही था, यहाँ पर अनिमेश करके है, उसके घर में था, तो वहां आकर मेरे से मिलकर गया। बस उसके 5 दिन के बाद मर गया। तो आखिरी, लेकिन उसके घर में मेरे साथ में जब उसके घर गया था, वहां अनिमेश के घर आने से पहले, सीधोर आने से पहले, तो उसके घर में जाकर जब मैं था तो उसने मेरे पैर को पकड़ कर बोला, भैया मैं बहुत गलती किया उस जिंदगी में, है ना, और जो जो भी आप सचमुच में प्रभु के दास हैं और जो जो भी आपने बताया सब चीजें पूरी हुई, और मैं इसे समझ नहीं पाया। मैं अपनी बीबी को खो दिया, उसकी बीबी भी एक्सीडेंट में मर गई थी, बीबी को खो दिया, फिर ऐसा हुआ, मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा बोला। उसके बाद यहाँ आके 5 दिन के बाद फिर 1 दिन मर गया। कहने का मतलब क्या, चोर आता है घात करने, नाश करने, नष्ट करने को आता है, ठीक है। तो हमको सही आत्मा में होना जरूरी है, न लेना मतलब हमको नहीं चाहिए। Who are you? You are being born in Christ and you don't want the spirit of Christ to be filled in you. So this is the greatest sin. वो याद रखिए, ये आप राज्य में प्रवेश करने में वंचित हो जाएंगे। स्वर्ग में प्रवेश हो सकता है करें अगर एंटीक्राइस्ट नहीं आया तो। अगर एंटीक्राइस्ट आ गया, अगर बीस्ट आ गया, यू विल बी द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव द सिंबल, यू विल बी फर्स्ट पर्सन। तो आपको डर आएगा, क्योंकि जैसी आत्मा नहीं, परमेश्वर आत्मा निडरता की आत्मा है, आप में डर आ जाएगा, आप अचानक डर जाएंगे, आपके अंदर में वो चीज है। तो इसीलिए हमको जरूरी है, बहुत सारी बातें, बहुत सारी भाषा के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो एकदम परफेक्ट, एकदम सही है, ठीक है, लेकिन इसको हम अगली बार देखेंगे क्योंकि अभी 9:30 हो गया है। लेकिन याद रखिए, 2 प्रकार की आत्मा है, 2 प्रकार का गॉस्पेल है, 2 प्रकार के इश्यू है। सब लोग उस 2 दूसरे इश्यू का आजकल बहुत मानने लगे, 100 साल हो गया है, और अब तो बहुत ही ज्यादा गलत आत्मा के द्वारा से गलत भविष्यवाणी वाली आत्माएं मिल चुकी हैं लोगों को, गलत नॉलेज वाली आत्माएं मिल चुकी हैं, गलत शिक्षाएं मिल चुकी हैं, हजारों शिक्षाएं अलग अलग प्रकार से हैं, जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप बोले अरे यीशु को ही छोड़ो यार, ये क्या बकवास चर्च है, ये क्या तुम्हारा शिक्षा, लेकिन आप उसमें ऐसा चिढ़ के आप परमेश्वर से दूर हो सकते हैं। आप गलत शिक्षा में जाकर परमेश्वर से दूर हो सकते हैं, आप गलत आत्मा में जाकर परमेश्वर से दूर, आत्मा में गलत में चले जाएंगे तो बहुत सारी बातें शरीर में, संसार में और राज्य में गड़बड़ियां हो जाएंगी, यहां तक कि वंचित हो जाएंगे, है ना। इसीलिए परमेश्वर यीशु ने बोला अंत तक बने रहो, अंत तक ठहरे रहो, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारो, ऐसी शिक्षाओं से दूर रहो।
अब मैं जो बात कर रहा हूं ये सही शिक्षा है कि नहीं, कैसे आपको पता चलेगा? आओ, अब मैं जो बोल रहा हूं वो भी उन गलत शिक्षाओं में से एक हो सकता है ना, कैसे पता चलेगा? जब आप परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त करते हैं या परमेश्वर की आत्मा के अभिषेक को, जो पहला एक्ट्स में, प्रेरितों के काम पहला अध्याय में जो 8वें पद में लिखा, उसको जब आप प्राप्त करोगे तो पहला कुरिन्थियों का चीजें पूरी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, कैसे? प्रेम धीरजवंत है, आप धीरज के साथ, नम्रता के साथ, पेशेंस के साथ, ठहरते हुए, समझ के साथ आप बड़े मजबूती के साथ आप आगे बढ़ो। आपके अंदर में उतावलापन, दिखावापन, मुझ में कुछ है, तेरे में है क्या, ये प्रश्न नहीं आएगा। अगर ये प्रश्न आ गया है आपकी जिंदगी में, गलत आत्मा प्रवेश कर चुका है। अगर आपको अभी अभी आपको मिला है ना, सपोज अन्य भाषा मिल गया, वरदान मिल गया है, तो वरदान, क्योंकि हर वरदान का एक विपरीत वरदान है। एक तो है सनातन धर्म के जैसा, जैसे मान लीजिए कोई दूसरा धर्म है, टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी, इस टाइप की बातें हैं, वो तो अलग है, एस्टैब्लिश्ड है। वो तो योग के द्वारा और कुंडली जागरण के द्वारा या फिर सिद्धियों को प्राप्त करने के द्वारा, दुष्टात्मा को सिद्ध करने के द्वारा और बहुत सारे तरीकों से, मानसिक तरीके से, एनर्जी को कंट्रोल करने के द्वारा, ब्रेथ को कंट्रोल करने के द्वारा, कुछ व्यायाम के द्वारा, कुछ चीजों को समझने के द्वारा, कुछ खान पान के द्वारा, कुछ मैरवाना ये वो चीज करते हुए, आधा स्पिरिट आधा वचन के द्वारा, बाइबल से तंत्र मंत्र को सीख करके करने के द्वारा, यीशु नाम को ही यूज करके गलत आत्मा में पढ़ने के द्वारा, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। ठीक, ये तो अलग है। एस्टैब्लिश्ड क्या है? ये सब चीजें तो जैसे टेलीकिनेसिस है, टेलीपैथी है, अब आत्मा से बाहर एस्ट्रल ट्रैवल है, ये है, वो एस्टैब्लिश्ड है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, ज्ञान के द्वारा, शब्दों के द्वारा, बहुत सारी बात को, रिपीटेटिव वर्ड्स, रिपीट 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 रिपीट, एक ही बात को 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ ऐसा बोलने के द्वारा से भी है। सांसों को कंट्रोल करने के द्वारा से, जीवन को बताने के द्वारा से ही है। सांसों को थोड़ा थोड़ा लेकर अपने जीवन को, कैलकुलेशन को बढ़ाने के द्वारा से ही है। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन परमेश्वर जो है वो अलग है। परमेश्वर की आत्मा जो है वो अलग है। परमेश्वर की आत्मा से सचमुच यीशु के द्वारा से, यीशु ने कितना सिंपल तरीके से मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। अभी एक आदमी ने ऐसा बोल रहा था, एक मुसलमान आदमी था, वो बोल रहा था, देखो यीशु ने तो बोलते, यीशु क्या किया मालूम है? When it was Jesus, Judas Iscariot, मतलब उसने क्या किया, यीशु के स्थान को ले लिया, उसको चढ़ा दिए और यीशु वहां से खिसक गया। अब बात बताइए, हर किताब में यीशु को ट्रूथ बोला गया, ठीक है, हर किताब, चाहे मुसलमान का किताब, उसमें ट्रूथ बोला गया, वेदों में भी ट्रूथ बोला गया, सत्य बोला गया, और बाइबल में भी ट्रूथ बोला गया। पुराने नियम में बोला गया, भले यहूदी लोग ना माने, नए नियम में बोला, सबने ट्रूथ बोला। जब अगर ट्रूथ बोला तो भैया ये यीशु इतना बड़ा फ्रॉड कैसे कर सकता है कि अपनी जान, अभी तक तो बोला मैं मरने के लिए आया हूं, जब मरने की बारी आई थी तो चुपके से तू चला जा, वैसी तू गलती कर चुका है, ठीक है ना, तेरे को वैसे सुसाइड करने का मन है, जा सुसाइड करने के बजाय तू ही मर जा ना, ऐसा बोल के उसको भगा दिए, तो चुपके से इंडिया आके बैठ गया। ऐसा हो सकता है क्या? जरा सोच कर देखिए, ये बुद्धि को लेकर के लोग चल रहे हैं। झूठ तो बोलती है हर जगह, सब झूठ कभी नहीं बोला बोलती है, यहां बोले उसके बारे में गलत लिखा हुआ है करके बोलती है, लेकिन हुआ क्या, उतना बड़ा झूठ वहां पर करवा रहा है, सबको डिसीव कर रहा है, सामने से एक आदमी को चढ़ा रहा है और उसका फेस को अपना बदल दिया और यहां से वो खिसक के चला गया। तो भैया एक बात बताओ, उस पर चढ़ाते समय तक, अब जब पकड़ में आ रहा था, यहूदा इस्करियोती जब उसको चुम्मा दे रहा था, तो लोग तो उसके साथ में थे, तो उसको चुम्मा देते समय यहूदा इस्करियोती को ही पकड़ रहे हैं करके क्यों नहीं सोचे लोग? सबको बुद्धि को ऐसे घुमा दिया क्या? वहां से पकड़कर राजा के पास ले गया, दिन का समय आ गया, लोग उसको देख रहे हैं, यही है, इसको मारो, इसको करो, इसको ये, तब यहूदा इस्करियोती खड़ा था क्या वहां पर? वो तो खड़ा नहीं था।
तो जब वो वहां पर खड़ा नहीं है तो क्या होती है कि शिक्षाओं को कैसे ट्विस्ट किया गया। ट्रूथ वाला आदमी जो खुद स्वयं सत्य था, वो इतना बड़ा डिसीविंग को किया करके बोलने में शर्म नहीं आई। वैसे ही शिक्षाओं को गलत गलत तरीके से प्रचार करने में लोगों को शर्म नहीं आती है। बेशर्म लोग हैं जो शिक्षाओं को, डॉक्ट्रिन्स को, परमेश्वर की बातों को ट्विस्ट करके इधर उधर इतनी मूर्खतापूर्वक। इससे अच्छा तो एक छोटा सा केजी क्लास का बच्चा अगर बोल रहा होता तो भी सोच कर होता, अरे उसको तो दिन में भी देखे होंगे ना पापा, उसको तो मारे भी हैं, तो योगेश्वर तो मारे थे क्या है? उसको योगेश्वर तो मारे थे इसका मतलब, या फिर किसी उस बदल दिए, उस पास में बदल दिए। बाकी यहां मार कौन खाया फिर उस समय? अरे मार के है तो कभी कभी तो ऐसा लगता है अगर इतना मार दे, अरे मर ही जाओ तो अच्छा है, अब मैं इसका दर्द को क्या सहूं, मर ही जाऊं, प्रभु जल्दी निकाल ले मेरे को। ऐसा उल्टा बोला है वो हुआ होगा, ऐसा बोलने से तो चल जाता है एक बात के लिए, लेकिन ये ऐसा। तो इसीलिए झूठी शिक्षाएं बीस्ट के द्वारा से है, बीस्ट आने वाला है, बीस्ट की शिक्षाएं हैं, और वही शैतान अब उसको प्रोपेगेट करके उसका स्टेज तैयार कर रहा है। ठीक है, स्टेज को तैयार करेगा ताकि संसार में जिस पर यीशु के पहले यूहन्ना आया, ये शैतान के प्रकट होने से पहले ये बीस्ट वहां पर प्रकट हो जाए, फिर शैतान भी अपने आप को प्रकट। इसीलिए परमेश्वर ने, यीशु ने बोला कि यीशु जब आएगा तो उसका भविष्यवक्ता और शैतान दोनों को पकड़ेगा, दोनों को आग की झील में डाला जाएगा। तो ये आत्मा जो हमको चाहिए, जिसके लिए अब यहाँ आज के डेट में जब हम बात कर रहे हैं, इस वक्त आपको एक बात याद रखना चाहिए, वे सब बातें जो हमारे मनों में, अरे हमको ना ऐसा वाला नहीं लेना चाहिए, अरे ऐसा ऐसे तो क्या मतलब का क्या है, बाबा चिल्लाते रहते हैं लोग, अरे ताली बजाते रहते हैं, वो चिल्लाने वाले अपनी जगह रहने दो, वो गलत हो सकता है। ठीक है, परमेश्वर ने जो बात बोला उसको रिजेक्ट करना इट्स अ सिन। ये आलस्य है, आप उसको खोजना नहीं, खोजना आलस्य है। आप उसको आज तक अगर खोजे नहीं है, आलस्य है। खोजिए, वचन में खोजिए, आत्मा में खोजिए, प्यासे बनिए और थर्स्टी बनिए, थर्स्ट, ताकि परमेश्वर आपको पेंच उसको दूर करे और आपके अंदर में सही बात वहां पर उतर कर। तो यहां पर क्या हुआ, इसने बोला यहोशू ने रोक दो, तो वहां पर रोकने के लिए मतलब उसने बोला क्या तुम्हें जलन होती है मेरे कारण? भला होता यहोवा की सारी प्रजा नबी होते। आज वो दिन आ चुका है, हम सब नबी हैं, हम सब मूसा के उसके मंशा के अनुसार से सब नबी होते। तुमको ऐसा, इसलिए क्या बोलता है, सबको आत्मा मिलता। परमेश्वर ने योएल में बोला सब पर आत्मा दे लूंगा, तो तुम लेना क्यों नहीं चाहते भाई? तुमको घबराते हो भाई, क्योंकि तुमको उसको लेने के बाद उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने का डर है। तुम संसार से दूर तो नहीं हो जाओगे, संसार के प्लेजर से दूर तो नहीं हो जाओगे, संसार की महिमा से दूर तो नहीं हो जाओगे, कहीं हमको कुछ प्रकट करना ना पड़ जाए और कुछ बोलना ना पड़ जाए। अरे ये तो एक लेवल तक रखो। कुछ लोगों ने, है ना, तो उसके तो कुछ लोग उसके पापा, कुछ लोग को मैं जानता हूँ, करो एक लेवल तक करो, उसके बाद मत करो। गॉड इज 100% गॉड गिविंग गॉड, है ना। वो वहां पर एक लेवल, 2 लेवल, 4%, 10% का काम नहीं चलेगा। तुम्हें परमेश्वर ने अपनी लहू देकर खरीद लिया है। आप सबों को अपने मन में बोलना चाहिए, मुझे यीशु ने अपने लहू देकर खरीदा है, मैं अब अपना नहीं उसका हूं। तुम्हारी इच्छा उसकी इच्छा होनी चाहिए। अब क्योंकि हमको एक हायर लेवल की दुनिया और हायर चीजों के लिए संसार में भी आशीष के साथ, और इसीलिए यीशु ने बोला जो भी मेरे पीछे हो लेगा उसको यहां 100 गुना और वहां उसको 1000 गुना उसको प्रतिफल मिलेगा। तो मतलब आप याद यकीन मान के चलिए, यहां परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं और वहां तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। यहां छोड़ना आपके हाथ में डिपेंड होता है। तो हम आगे जो देखेंगे, है ना, अगली बार वो देखेंगे आत्मा, पवित्र आत्मा का आग का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, और चीजों का कैसे वरदान से संबंधित बातें, हथियार से संबंधित बातें जो परमेश्वर हमें आत्मा के जीवन में देता, और हमारे शील्ड से संबंधित बातें, और हमें इक्विप कैसे करता, हम उसकी सुनते कैसे हैं, और हमें प्रार्थना को कैसा होना चाहिए, इसके बारे में देखिए। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष।